राइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के रीजनल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मैं विवेक शर्मा, रीजनल ट्रेनिंग हेड, आप सभी आईबीसी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो ट्रेनिंग का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है, लिख लीजिए अपनी डायरी पे, लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्लस। एक ऐसा प्रोग्राम जिसने हजारों बिजनेसमैन की लाइफ चेंज करी है, उनके बिजनेस के अंदर जेकअप लाने में उनकी हेल्प करी है। कई सारे बिजनेसमैन के जो बिजनेस 1 करोड़ का टर्नओवर था, 2 करोड़ का टर्नओवर था, 30 लाख का था, 50 लाख का था, 60 लाख का, आज वो अपने टर्नओवर को 50 करोड़ पे, 100 करोड़ पे, 200 करोड़ पे लेके गए हैं। जी हाँ, ये है वो प्रोग्राम जिसकी आज बात करेंगे, जिसके ऊपर मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ट्रेनिंग देने वाला हूँ। लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है? सो ध्यान से आज के इस ट्रेनिंग सेशन को आप सभी को अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं। अभी कुछ शानदार ऑफर भी चल रही है, उस ऑफर के बारे में भी बात करेंगे। क्या ऑफर चल रही है? सेशन के लास्ट में जब मैं प्राइसिंग आप लोगों को बताऊंगा, तब मैं उस ऑफर के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी पहले प्रोडक्ट को समझते हैं। राइट, सो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे महागुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वीडियो आप सभी के साथ में प्ले करूंगा। ये वीडियो प्ले इसलिए कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों के अंदर ना थोड़ा सा कन्विक्शन आए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो। राइट, सो ध्यान से विवेक सर का इस वीडियो को अटेंड कीजिएगा। और विवेक सर की इस वीडियो के बाद में फिर मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम की डिटेल प्रेजेंटेशन आज आप लोगों को देने वाला हूँ। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। ये ट्रेनिंग आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। आगे जब आप अपने कस्टमर्स को LFP प्लस, लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्लस जो हमारा प्रोडक्ट है, जब आप इसको पिच करोगे। ठीक है दीपक, आपने रिक्वायरमेंट करी थी, आपने कहा था कि सर LFP प्लस के ऊपर ट्रेनिंग कीजिए। ठीक है ना दीपक जी? तो आपने कहा सर देखो ट्रेनिंग हो रही है, अच्छे से अटेंड करना, सीखना बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए मैं फटाफट से जो है वीडियो प्ले करता हूँ। दोस्तों, आप सभी के साथ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का अच्छे से अटेंड कीजिएगा। और इस वीडियो में से भी आपको लर्निंग निकालनी है, लर्निंग के नोट्स आपको जो है बनाने। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे पास प्रत्यक्ष भी है, प्रमाण भी है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वो प्रोग्राम वापस लेके आ रहा हूं जिसकी लोग कस्में खाया करते थे, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। वो प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसके बारे में आज तक एक पार्टिसिपेंट नहीं मिला जो बोला एवरेज है। हर आदमी बोलता है ढक्कन खुल गया, ढक्कन खुल गया। वो प्रोग्राम जिसमें मैंने कई लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बनाया। वो प्रोग्राम जहां मैं और आप आमने सामने बैठते हैं, आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं आपके जवाब वहीं के वहीं देता हूं। और मैं अगर आपके बिजनेस के सवाल का जवाब नहीं दे सका तो मुझको ट्रेनर रहने का भी अधिकार नहीं। उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जिसमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग स्टेडियम में नहीं है। उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जो एक 5 स्टार होटल में चुनिंदा लोगों के साथ करता हूं। उसको बोलते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जिसमें वो फ्रेमवर्क है जो अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट किए तो जे कर्व आना ही आना है। ये वो प्रोग्राम है जहां मैंने बहुत लोगों की जिंदगी हमारे साथ में मिलकर के उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। प्रोडक्ट एक्सपैंड, ज्योग्राफी एक्सपैंड, रेवेन्यू एक्सपैंड, मैन पावर एक्सपैंड, लोगों ने बहुत कुछ एक्सपैंड किया। क्योंकि मैं आपके बिजनेस का पूरा कच्चा चिट्ठा, जन्म पत्री, जन्म कुंडली पढ़ के आता हूं। आपके पूरे बिजनेस की जन्म कुंडली पढ़ के आता हूं। मेरे साथ लाइव क्वेश्चन। ये जो बिजनेस की जन्म कुंडली की बात करी ना सर ने, ये है नाइस एनालिसिस फॉर्म। कस्टमर को प्रोग्राम में आने से पहले, जब कस्टमर पूरी पेमेंट कर देता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए, पूरी पेमेंट जब कस्टमर की आ जाती है, तो इवेंट में आने से पहले जो लाइव वर्कशॉप होती है बिजनेस की विवेक सर की, उसमें आने से पहले कस्टमर से एक फॉर्म फिल कराया जाता है। उस फॉर्म के अंदर करीब 20-25 क्वेश्चंस होते हैं। मैं भी दिखाऊंगा वो फॉर्म, भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिखाऊंगा। नाइस एनालिसिस के क्वेश्चंस बोलते हैं उनको। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। तो हम कस्टमर का नीड, कस्टमर का इंटरेस्ट, कस्टमर का कंसर्न, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन पता लगाते हैं उस फॉर्म के माध्यम से। समझ रहे हैं? मतलब उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ हमें पता लग जाता है। तो विवेक बिंद्रा सर एक एक कस्टमर की वो बिजनेस की जन्म कुंडली, जिसको नाइस एनालिसिस बोलते हैं, वो पढ़कर आते हैं। उसके बारे में भी सर ने बताया। आंसर होंगे और आपको डेडिकेटेड कोच तो मिलेंगे। जरा आज पता कर लेना, कुछ दिखाने वाला हूं आपको, मेरे साथ जुड़े रहो। जरा एक बार देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष भी और प्रमाण भी। अगर बिजनेस सीखना है तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन लीडरशिप फनल ही है। स्किल सेट तो सबके पास होता है, पर बिजनेस के लिए जो माइंडसेट है वो सीखने के लिए आपको लीडरशिप फनल में आना पड़ेगा। Program is awesome
इट्स ग्रेट। एक चूहे को शेर बनाने में सक्षम है ये प्रोग्राम। If you want to start a business or if you want to implement some good things, then this is the program for you. ये एक बेसिक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है जिसको बोल सकते हैं हम, जिसकी वजह से आगे हमारे को इतनी ROI मिलने वाली है कि ये जीरो है उसके आगे। ये कोर्स जो है ना कहानी किस्सों का नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। यूज करो डायरेक्ट जाके अपने बिजनेस को ग्रो करो। 6 साल बर्बाद करने से अच्छा मैंने 6 महीने में ग्रेजुएशन हाथ में लेके खड़ा वैसे लग रहा है। असली ग्रेजुएशन तो अब हुआ। प्रोफेट मोहम्मद है, जैसे कृष्ण है, ऐसे ही बिजनेस का पैगंबर है हमारा विवेक बिंद्रा सर। एक 6 महीने में 18 साल से भी 80 साल तक बिजनेस आगे जाने की एनर्जी आज विवेक बिंद्रा जी से मिली। He is a mastermind of everything. He will transform. One word, he is charismatic. Energy, मतलब बोलते हैं ना तो बाय गॉड गूज़बम्स आ जाते हैं। सर एक बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही डायनामिक, और मैंने उनके जैसा ट्रेनर अभी तक तो नहीं देखा। आपको सुनने के बाद एक नया चेंजिंग आया है, और उसके बाद आज आने के बाद तो जो चेंज है उसको तो मैं कभी भूल नहीं सकता जिंदगी में। एजुकेशन का दूसरा नाम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हम सब के लिए सर श्री कृष्ण है। एनर्जी ऐसा है कि मरे हुए मुर्दे को भी जगा देवे। अगर आपको बिजनेस में तरक्की करनी है तो विवेक जी को गुरु बना लो। बिजनेस गुरु मतलब सिर्फ विवेक बिंद्रा। ऐसे पर्सन पूरे डेकेड में, पूरे सेंचुरीज में, मिलेनियम में एक आध दो गिनती कहीं पैदा लेते। कुछ नहीं, हमें समय समय पर कॉल करते रहे, कंटिन्यू हमारे टच में रहे। कोई भी हमको डिफिकल्टीज रही, आउट ऑफ वे जाके ऑफिस के बाद भी उन्होंने हमारा इस समस्या का समाधान किया। आज 6 महीने तक कोई हैंड होल्डिंग करके आपको ग्रोथ करवाने के लिए आपको ऐसे कोच मिलते रहेंगे तो 100% आप 10x अपने ग्रोथ मिलेगी, पक्का मिलेगी। ये आपके पिताजी के तरीके से आपको हैंड होल्डिंग करके आपको आगे लेके जाते हैं। असाइनमेंट इतने एक्सीलेंट हैं कि उस असाइनमेंट को करने के बाद ये लगता है कि वो शिट यार, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। जैसे आप फ्रेमवर्क लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है कि इस फ्रेमवर्क का इस आइडिया में कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। The best thing about this program is the framework to implement things and framework to practice these things. बस एक ही लाइन बोलूंगा, मेरे MBA के पैसे बच गए। मैं सोच रहा था अभी आके बाद MBA करूँ, पर जो लीडरशिप फनल में जो कंटेंट दिया है, जरूरत ही नहीं MBA करने की। ये भेजे में हमारा भूसा भर गया था ना, भूसा, ये ढक्कन निकाल के ना सर ने आज निकाल दिया। I'm 100% sure, 200% sure, 1000% sure ये 100 वो रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। यहाँ पे आके तो बस आंखें क्या, ढक्कन क्या, सब कुछ खुल गया। एक बिजनेसमैन के लिए आई पर्सनली थिंक कि उसको लीडरशिप फनल 120% नहीं 200% अटेंड करना चाहिए। विवेक सर ने तो कमाल कर दिया, पूरा ढक्कन ही हटा दिया। I would request you come for this workshop, make a change to your life, make a change to life around you. मेरे भाई, 2 तरह के कोच मिल रहे हैं आपको। एक जो आपको फ्रेमवर्क कराएगा पकड़ के, और एक कोच जो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी साथ में दे रहे हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप। आपको हम 100 से ज्यादा बिजनेस के कोर्सेज इसमें फ्री देंगे। क्या आप समझे? ठीक समझा आपने? इसमें हम आपको 12 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। और सुनिए, जो अभी 31 तारीख से पहले फटाफट कैसा लगा वीडियो देख के, और ये हमारे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस देख के। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के कस्टमर्स थे। इसमें कुछ कस्टमर जो नए वाला है उसके थे, कुछ कस्टमर जो पहले वाला हमारा आपसे 2 साल पहले जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम हुआ करता था, वो 6 महीने का हुआ करता था। अभी 1 ईयर का है। पहले वाला 6 महीने, इसलिए वो 6 महीने काफी लोग बोल रहे थे कि 6 महीने तक कोच का सपोर्ट मिला। आपने देखा, वो बोल रहे थे, एक किसी व्यक्ति ने बोला कि आपके पिताजी की तरह हाथ पकड़ के आपको सिखाएंगे। कोच का हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो कोच इसके अंदर दिया जाता है, वो चैट पे नहीं, चैट वाले अब कोच अलग दिया जाएगा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का, कॉल पे बात करने वाला कोच अलग दिया जाता है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम का कोच बोलते हैं उसको, जो कॉल पे बात करेगा, कस्टमर से समझेगा, बताओ सर क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये लो, ये वाला वीडियो देख लो, इस वीडियो के अंदर सोल्यूशन है।
अच्छा सर, आप, मैं देख रहा हूँ काफी दिन से आप वीडियोस वगैरह नहीं देख रहे हो, आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है, बताओ मुझे। आप फ्रेमवर्क्स नहीं फिल कर रहे हो सर, मेरी क्या हेल्प चाहिए, मेरा क्या सपोर्ट चाहिए, बताइए सर। 1 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है कोच के द्वारा, राइट। अब सोचिए कोई बिजनेसमैन अगर किसी कोच को हायर करे, किसी असिस्टेंट को रख के अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो 50 से 60 हजार रुपए उसको सैलरी देनी होगी, यानी साल का उसको 7-8 लाख रुपए उसको पे करना होगा। लीडरशिप फनल प्रोग्राम की फीस क्या है? ठीक है, ऐसे कंपैरिजन आप कर सकते हो। आपने देखा होगा जो कस्टमर्स थे हमारे, कस्टमर आपको दिख रहे थे थोड़ा मिडिल क्लास, हायर क्लास के भी थे, काफी मिडिल क्लास के थे, काफी हायर क्लास के थे, अच्छे खासे बिजनेसमैन दिख रहे थे आपको, उनकी शकल सूरत से पता लग गया होगा, उनके पहनावे से पता लग गया होगा, है ना, कि किस कैटेगरी के लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। और देखिए वो इस प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कोई जबरदस्ती तो कोई किसी से बुलवा नहीं सकता कि आप तारीफ करो प्रोग्राम की, है ना। या उनको ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हमने उनको बोल दिया कि ये लो चलो आपको इतने इतने पैसे दे देते हैं, आप बोल दो। इन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने एक्चुअल में एक्सपीरियंस लिया है, फायदा इनको हुआ है, वैल्यू इनको मिली है इस प्रोग्राम से, इसलिए आके टेस्टिमोनियल दे रहे हैं और जो है वहां पे वीडियो पे जो है बता रहे हैं कि हाँ हमारे को इस प्रोग्राम से फायदा मिला है, ढक्कन हट गया हमारा, और अब बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे ले जाएंगे। मैं कहता हूँ हर एक व्यक्ति को लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आना चाहिए। काफी लोगों को आपने देखा बोलते हुए, राइट। जो हमने, एक व्यक्ति ने क्या बोला, जो मैंने 6 साल एमबीए करा, यानी कि उसने 2 बार एमबीए करा होगा, उसने 2 बार एमबीए करा होगा। काफी काफी लोग आते हैं ऐसे, एचआर में एमबीए अलग करके आते हैं, मार्केटिंग में अलग करके आते हैं, अलग अलग डोमेन में अलग अलग सब्जेक्ट में एमबीए करके आते हैं। 6 साल एमबीए करने में जो मैंने नहीं सीखा, वो मैंने यहाँ पे 6 महीने के अंदर सीख लिया। प्रैक्टिकल नॉलेज, फ्रेमवर्क्स, केस स्टडीज, स्ट्रेटेजीज सिखाई जाती है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। तो ये तो मैंने एक वीडियो आप सभी के साथ में प्ले करा। अब एक एलएफपी प्लस का विवेक सर का मैं एक और वीडियो आप सभी के साथ में प्ले करूंगा, ठीक है ना। आपको ना इन वीडियो से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियोस आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, आप में से कुछ आईबीसी के पास में होंगे भी ये वीडियो, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे कि ये वीडियो आप कैसे रिलेट कर सकते हो, कैसे इस वीडियो के अंदर जो विवेक बिंद्रा सर फीचर्स बता रहे हैं उस फीचर को आप कैसे बता सकते हो कस्टमर को, ठीक है ना। तो जैसे विवेक सर ने वहां पे जैसे ही जन्म पत्री की बात करी, तो मैंने स्टॉप करके आपको समझा दिया कि जन्म पत्री का मतलब क्या है, नाइस एनालिसिस फॉर्म। विवेक सर ने वहां पे 2 कोचेस की बात करी। एक कोच होता है एलएफपी का कोच, जो कॉल पे बात करता है, व्हाट्सएप पे बात करता है। एक कोच होता है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम वाला कोच, जो चैट पे लाइफ टाइम बात करेगा कस्टमर से। एलएफपी वाला 1 ईयर तक करेगा, वो वाला लाइफ टाइम तक बात करेगा। अब थोड़ा सा प्रोडक्ट में, ये तो टेस्टिमोनियल्स वगैरह थे, प्रोडक्ट्स में क्या दिया और इसको अटेंड करने का बेनिफिट कस्टमर को क्या होगा उसके बिजनेस के अंदर, वो अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे लेके जाएगा। विवेक सर का एक वीडियो देखो आप लोग, ये एलएफपी प्लस का भी रिसेंट में ही विवेक सर ने बनाया था। देखो पहले वाला जो वीडियो था वो 1 साल पहले वाला वीडियो था, है ना। तब में और अब में आप देखो विवेक सर के अंदर जो है फर्क भी आ चुका है, अभी आप लोग देख पाओगे ट्रांसफॉर्मेशन सर ने किया है अपना, ठीक है ना। सो आप लोग इसको देख पाओगे इस वीडियो के अंदर भी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि आप लोगों को एक बार बताएंगे थोड़ा यहाँ पे बारिश वारिश वगैरह हुई है तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ वॉइस क्लियर है क्या, एक बार थम्स अप करके बताइए। सुन पा रहे हैं आप लोग? साउंड इज क्लियर? ओके, ठीक है। सो आई एम प्लेइंग द वीडियो विद यू ऑल, ध्यान से देखने वाला वीडियो। उसके बाद में फिर पीपीटी पे आएंगे, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूँ।
इस वीडियो के अंदर जो मेन फीचर्स है ना, वो फीचर विवेक सर समझा रहे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करा दूंगा। ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ये वाला वीडियो। ये देखो यहाँ पे किसी ने पूछा था चैट बॉक्स पे सर ये वीडियो दे दो। ये देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो। LFP प्लस आप लिखिएगा, LFP प्लस विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये देखो ये वाला वीडियो आ गया। मेक योर बिजनेस नेक्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया, लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्लस। ठीक है, और अभी जो पहले वाला वीडियो मैंने प्ले करा था, अभी देखो वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। LFP, उसमें लिख देना LFP 2.0, जो प्लस से पहले वाला था। तो ये लो, ये देखो ये वाला वीडियो प्ले करा था अभी। दोस्त, हर समस्या का समाधान है, बस थोड़ा नजर उठा के देखने की जरूरत है। बस सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है आपके वन ऐप के अंदर, हमारे यूट्यूब के ऊपर। अब एक बार बताओ, मैं कहीं और से लेके थोड़ी आता हूँ आप लोगों के लिए ट्रेनिंग के अंदर कंटेंट। हाँ, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। वो आप लोग अगर करोगे तो उतना ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, दोनों वीडियो मैंने दिखा दी। देखो, एक में लिख देना LFP 2.0 विवेक बिंद्रा, एक में लिख देना LFP प्लस विवेक बिंद्रा। ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे ग्रुप्स पे आप लोगों के साथ में शेयर करा दें, और अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। ठीक है, मैं वापस लेके चलता हूँ। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इस वाली वीडियो के अंदर विवेक सर ने फीचर्स थोड़े ज्यादा बताए हैं, इसलिए इस वीडियो को LFP प्लस वाले को ध्यान से अटेंड करना। और फर्क दिखाई दे दिया सर, दिखाई देंगे आप लोगों को पहले वाली वीडियो में और अभी वाली वीडियो में दिखाई दिया ना? तो ठीक है, तो ये लेटेस्ट वीडियो है, इसको ध्यान से अटेंड करना। बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगी फीचर्स एक्सप्लेन करने का, वो मैं आपको बताता रहूंगा। और इस वीडियो के अंदर ना जो डायमंड कैटेगरी है, प्लेटिनम कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी है, वो भी समझाएंगे विवेक सर भी इस वीडियो के अंदर, तो वो भी क्लैरिटी आप लोगों को दे देंगे। बिजनेस स्ट्रैटेजीज नई, इसको आपको समझना है। लीडरशिप फनल बिल्कुल बदल चुका है। एक फोकस है, आपको स्ट्रक्चर्ड 52 हफ्ते 52 फ्रेमवर्क हाथ पकड़ के इंप्लीमेंट कराने का प्रोग्राम है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज, नई इंप्रूव लर्निंग, एक नए अवतार में हम लीडरशिप फनल प्लस प्रोग्राम लेके आए। ये लिख लेना ये फीचर्स में सर, 52 हफ्तों में 52 फ्रेमवर्क्स, 52 हफ्तों में 52 फ्रेमवर्क्स, यानी एक साल का ये कोर्स हमारा 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक्स में सर आपको 52 फ्रेमवर्क्स कराए जाएंगे, पावरफुल बिजनेस की स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई जाएंगी, और न्यू इंप्रूव लर्निंग के जरिए जो है आप सीखेंगे। नए अवतार में हम लीडरशिप फनल प्लस प्रोग्राम लेके आए। जेब और जज्बा दोनों का हमने रखा है ख्याल इसमें। जेब और जज्बा, जिसकी जेब कम है वो अटेंड कर सकता है, अलग प्रकार से करेगा। जिसमें जज्बा ज्यादा है वो अटेंड कर सकता है, अलग प्रकार से करेगा। इसमें ज्यादा प्रेस्टिजियस प्रैक्टिकल नॉलेज लेकिन अफोर्डेबल किया हमने। जेब और जज्बा दोनों का ख्याल रखा है। लीडरशिप फनल प्लस की जानकारी आप ले लीजिए। क्या लाइन बोली सर ने? अभी सर ने लाइन बोली कि बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज एट अफोर्डेबल प्राइस। तो ये LFP प्लस और इसका साइज जो है ना, सीट का साइज जो है, ऑडियंस साइज जो है बढ़ाने का पर्पस यही है। काफी लोग पहले हमारे साथ में, इसका प्राइस उनको लगता था थोड़ा ज्यादा है, और वाकई में इसका प्राइस ज्यादा था पहले, क्योंकि ये प्रीमियम बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको पता ही होगा, इसका टॉप वेरिएंट जो है वो 2,50,000 प्लस GST उसकी कॉस्ट है, राइट? तो काफी लोग, क्या होता था पहले, लीडरशिप फनल प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाते थे जेब की वजह से, उनकी जेब अलाउ नहीं करती थी, बजट नहीं होता था उनका। तो अब उनका ध्यान रखते हुए हम चाहते हैं कि भारत देश के ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आगे बढ़े, एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देना चाहते हैं देश के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा MSME SME जो है, छोटे बड़े व्यापारी जो है, वो हमारे इस प्रोग्राम का फायदा उठा सके। तो इसके लिए हमने इसके अंदर 3 कैटेगरी अब बना दी है, डायमंड, प्लेटिनम, डायमंड और सिल्वर, ताकि हर कोई व्यक्ति अब लीडरशिप फनल प्रोग्राम का फायदा ले सके। इट्स नॉट अ रेगुलर प्रोग्राम। पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा सॉलिड तरीके से चलने वाला
सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम लाए लीडरशिप फनल प्रोग्राम। दूसरा मेरा बाउंस बैक बहुत चला। यहाँ पे पॉइंट लिख लेना सर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम कितने टाइम से चल रहा है? 5 साल हो गए सर डॉक्टर बिंद्रा सर को लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते हुए। तो पहले जो कोविड से पहले वाला था वो 6 महीने का हुआ करता था, उसकी फीस थी 1.5 लाख रुपए। वो जीएसटी मिला के करीब 1,40,45,000 रुपए उसकी कॉस्ट पड़ती थी। ठीक है, 5 साल हो गए सर इस प्रोग्राम को और सक्सेसफुल प्रोग्राम है। 5 साल से सक्सेसफुल चल रहा है प्रोग्राम। लीडरशिप फनल बहुत चला। लीडरशिप फनल महंगा बहुत था, लेकिन इस बार हम कुछ नया लेके आए। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगा, आपको फोन करना है, पता लगाना है। जिसने आपको वीडियो देखा भेजा है उससे बात करनी है आपको। इसमें ज्यादा बिलियनियर्स आ रहे हैं मेरे साथ में जो आके आपको सिखाएंगे, ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं, ज्यादा स्पीकर्स आ रहे हैं और मैं ज्यादा समय दे रहा हूं। इसमें ज्यादा नॉलेज है। इसमें इसको ऐसा प्रोग्राम बनाया, देखिए मैं 11 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं, 120 ऑफिस रन करता हूं, खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं, हजारों लोगों की टीम चला रहा हूं, सैकड़ों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें बांट रहा हूं अपनी टीम्स को। मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टअप लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बिल्ड किया है जो पूरी पृथ्वी में इस स्केल पे, इस साइज पे कम से कम 12 पैरामीटर्स में हम दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं। आज भी लोगों को प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या सीखना है, मैन पावर कैसे हायर करनी, कैसे रिटेन करनी है। दोस्तों ये पॉइंट्स बनाते रहना, ठीक है। राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे करना है ये सिखाएंगे सर हम आपको, है ना। मैन पावर को हायर कैसे करते हैं, रिटेन रोक कर कैसे रखते हैं ये सिखाएंगे हम आपको, तो नोट करते रहना है। बाकी ये कुछ प्रेजेंटेशन में भी मैंने पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, मैं वहां पे भी सिखाऊंगा आपको। डिजिटल फंडलिंग क्या होती है, फंड रेजिंग क्या होती है, पिच डेक्स कैसे बनाते हैं, कस्टमर सस्ते में कैसे लेकर के आते हैं, बिजनेस को पिवोट कैसे करने हैं, ऑपरेशंस कैसे इंप्रूव करने हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज क्या है, मैं फाइनेंस को कैसे चलाऊंगा, मैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकता हूं, अगर कर्जे में डूब गया हूं तो मुझे क्या करना है, कर्जा लेना है तो मुझे क्या करना है, करेज बिल्ड करना है तो मुझे क्या करना है, सेल्स की फनल्स कैसे तैयार करूंगा, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, अपनी वैल्यूएशन को डिक्लाइन की जगह मैं उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा, मुझे ब्रांच आउट करना है, मुझको नई ज्योग्राफिक लोकेशन पे जाना, नया प्रोडक्ट लेकर के आना है, राइट प्राइसिंग क्या होगा, कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर करूंगा, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज, हर प्रकार का सब्जेक्ट बिजनेस का लीडरशिप फनल में 52 हफ्तों। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के साथ में शेयर हो जाएगा और मैंने आपको बता दिया LFP प्लस, यूट्यूब पे आप लिखोगे LFP प्लस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो ये यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, किसी से लेने की जरूरत नहीं। तो जब ये वीडियो आप लोग अब देखोगे ना, तो ये जो पॉइंट्स सर ने बताए ना, ये एक एक पॉइंट्स लिख लीजिएगा। सर आपको राइट प्राइसिंग सिखाएंगे, सर हम आपको सिखाएंगे अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। सर बिजनेस के हर टॉपिक के ऊपर और इसके अंदर जो है कवर किया गया है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। तो कंप्लीट बिजनेस की नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाली है, जो सर आपके बिजनेस को ग्रो करने में और आपके बिजनेस के जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस के अंदर जो भी आ रही है, जो भी चल रही है, उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो के अंदर इंप्लीमेंट कराया जाता है। इसीलिए इसकी डिटेल, इसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज हो गई है लीडरशिप फनल में। LFP प्लैटिनम, इसमें VIP सीटिंग है, ये पहले 3 रो हैं। LFP डायमंड, तो ये फ्रंट वाली जो आप ये देख रहे हो सोफास लगे हुए हैं, ये 100 सीट्स होती है, फ्रंट में सोफे लगे होते हैं, वहां पे सोफे पे बैठते हैं वो कस्टमर। VIP सीट, इसका प्राइस है 2,50,000 रुपए प्लस GST। अभी कितना डिस्काउंट चल रहा है? 5,000 रुपए का। अब इसके बाद में पीछे वाली जो सीट होगी ये होगी डायमंड, ये उसके पीछे, और एक LFP सिल्वर। तीनों में प्राइस में बहुत अंतर है। ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली जो आप देख रहे हो जो चेयर्स हैं, ये LFP सिल्वर है, ठीक है ना। तीनों में प्राइस में डिफरेंस है, सर ने बता दिया। सबसे फ्रंट वाली का प्राइस है 2,50,000 प्लस GST। उसके बाद वाली जो है वो प्लेटिनम है। उसके बाद डायमंड सीट है, इसका प्राइस है आपका 1,24,000 रुपए प्लस GST। इस पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट अभी चल रहा है और ये 16 जुलाई तक है डिस्काउंट। और उसके बाद में फिर LFP सिल्वर पे तो सबसे बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है इस समय। इसका प्राइस नॉर्मली जो है 15 तारीख के बाद जो इसका स्टैंडर्ड प्राइस है वो है 84,000 रुपए प्लस GST। लेकिन अभी हम कितने पे दे रहे हैं? अभी हम 56,000 प्लस GST पे दे रहे हैं। और इसके साथ में 72,000 रुपए का लाइफ टाइम मेंबरशिप जो नहीं दिया जाता था। LFP सिल्वर, देखिए लाइफ टाइम मेंबरशिप इन दोनों कैटेगरी में मिलता है कस्टमर। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो फ्रंट वाली है प्लेटिनम और जो डायमंड है, लाइफ टाइम मेंबरशिप इन कस्टमर को दिया जाता था। इन कस्टमर्स को इवेंट अटेंड करने का मौका मिलता था और फ्रेमवर्क्स मिलते थे। लेकिन अभी LFP सिल्वर वाले कस्टमर को भी 84,000 की जगह 56,000 रुपए प्लस GST के अंदर 72,000 रुपए प्लस GST का लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दिया जा रहा है। और जो बिजनेस की लर्निंग है, जो फ्रेमवर्क्स है, वो सब कुछ भी जो है इसके अंदर दिए जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये देखिए प्लेटिनम, डायमंड, सिल्वर, ये 3 कैटेगरी है। टोटल साइज कितना रहेगा इस जो पूरा का पूरा बैंकेट जो रहेगा 5 स्टार होटल के अंदर हम ये ट्रेनिंग कराएंगे, तो टोटल साइज जो कंप्लीट साइज इसका होगा वो होगा 2000 सीटिंग का। इस 2000 सीटिंग के अंदर ये फ्रंट वाली जो आप देख रहे हो ना प्लेटिनम, ये 100 सीट्स होंगी, लिख लीजिएगा ये 100 सीट्स होंगी। उसके बाद में 400 सीट जो होंगी 400 सीट्स होंगी डायमंड की, और उसके बाद में बाकी की 1500 सीट जो होंगी वो ये वाली होंगी। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस सबसे ज्यादा कम है तो सबसे ज्यादा लोग इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? आगे प्ले करता हूं मैं वीडियो को। क्यों अंतर? क्योंकि बेनिफिट्स में बहुत अंतर है। तो एलएफपी प्लैटिनम भी है, डायमंड भी है, सिल्वर भी है। इनकी जानकारी ले लीजिए आप, इनकी जानकारी लेनी है, क्योंकि ये अभी तक जो जानकारी थी वो अधूरी थी, क्योंकि अब आ गया एलएफपी प्लस। ऑफर खुलते ही भर जाता है पूरा। आज तक एक भी सीट खाली नहीं जाती है, लोग वेटिंग पे लगे रहते हैं। इस बार सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं, एक्स्ट्रा का वादा है, अगर मिस कर दिया तो पछतावा पहले से बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं एक अथॉरिटी के रूप में विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं, मैं हजारों बिजनेसेस की जिंदगी बदल चुका हूं। अगर बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, बिजनेस चल रहा है, ये प्रोग्राम से अच्छा प्रोग्राम कोई भी नहीं है। कम ऑन, फोन करके या तो बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर लीजिए, या जिस भी चैनल पार्टनर आईबीसी ने इसको डिटेल दिया है, आपको नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उससे बात कर लीजिए, उनको वापस मैसेज करिए। दिस वन कॉल विल डिफाइन कॉलिंग फॉर योर लाइफ टाइम। आई एम टेलिंग यू, थैंक यू फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग इन अस। हमेशा आज तक हम पे कंटिन्यूस विश्वास बनाए रखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट दोस्तों। ठीक है जी, सो ये वीडियो देखने के बाद में क्लैरिटी मिल गई, समझ आ गया आप लोगों को? कुछ फीचर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं डिटेल में प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ विद द प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। विवेक सर ने लास्ट में जाते जाते एक बात बोली ना, क्या बात बोली? हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका हूँ, लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करा चुका हूँ। ठीक है ना? और ये आप लोगों को अगर मौका मिले, कॉन्टेस्ट रन होते हैं आईबीसी के लिए भी, उन कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई कीजिएगा और आकर आप जरूर अटेंड कीजिएगा। बिल्कुल सर, परमीन सर अभी मैं शेयर करूंगा, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा अभी आपके साथ। आके अटेंड कीजिएगा, आपको इसकी पावर का अंदाजा लगेगा जब आप वहां पे आओगे ना। इतना एनर्जेटिक डॉक्टर बिंद्रा सर के सामने तो वैसे ही आपको पता ही है कि उनका एक अलग चार्म है, एक अलग हो रहा है उनका। वो स्टेज पे जब आते हैं ना तो तहलका सा मच जाता है। ठीक है, जब भी किसी मीटिंग के अंदर विवेक सर आते हैं। सो मैं फटाफट से अब जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ आप सभी के साथ में। प्राइस लास्ट में बताऊंगा, अभी आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो मैं ये वीडियोस जो है, ये वीडियो की लिंक भी आप सभी के साथ में जो है अभी शेयर कर रहा हूँ। ये लीजिए। तो इसके अलावा और भी 4-5 और वीडियोस हैं, टेस्टिमोनियल की वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक ये देखिए चैट बॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में नाइस का फुल फॉर्म होता है मैम, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। अभी आगे समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है जी, ये लीजिए मैंने चैट बॉक्स के अंदर आप सभी के साथ में ये जो जितनी भी वीडियोस हैं एलएफपी के ऊपर, एलएफपी के सभी वीडियोस कस्टमर टेस्टिमोनियल के आपके साथ में शेयर कर दिए। अपने कस्टमर्स को ना ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ये खाली आपके देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कीजिएगा। उन्हें बताइएगा सर देखो कितना फायदा मिल रहा है, हमारे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस सुन लो, एक बार जान लो आप एलएफपी का। ठीक है, सो तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम
प्लस की ट्रेनिंग की, ठीक है। अपना डायरी नोटपैड पेन रेडी कर लीजिएगा फटाफट से दोस्तों, और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स मैं आप सभी को बताऊंगा उन सबके पॉइंट्स जरूर बनाइएगा। अभी हमने डॉक्टर बिंद्रा सर की 2 वीडियोस के जरिए लर्निंग ली, काफी कुछ कंटेंट, काफी कुछ नॉलेज आपको वहां से भी मिला होगा। और अब चलिए डिटेल प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। सो आज के सेशन से देखिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैं आपको बता दूं कि आप ये जानना चाहते होंगे कि सर लीडरशिप प्रोग्राम प्लस क्या है और इसमें क्या मिलता है, राइट। इस प्रोग्राम में कोच का सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, प्राइस कितना है, इसका कस्टमर कौन होगा, कौन कस्टमर बाय करेगा, यानी कि इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट। इससे कस्टमर को फायदा क्या मिलने वाला है, फायदा क्या मिलने वाला है, ये अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन वीडियोस में भी कर लिया। वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फायदा इससे एक बिजनेसमैन को उसके बिजनेस के अंदर मिलने वाला है, राइट। अब देखिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बिजनेस की ना कुछ प्रॉब्लम समझ लेते हैं। एक बिजनेसमैन आज की डेट में किन प्रॉब्लम से, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं सबसे ज्यादा, और एक एमएसएमई एसएमई जो है उनकी ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा आगे। तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है। बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है। सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मार्केटिंग करना चाहते हैं लेकिन मार्केटिंग के लिए बजट नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन पा रही है बिजनेस के अंदर। डिस्काउंट पे माल देना पड़ता है, डिस्काउंट पे माल देना पड़ता है, या फिर उधारी पे माल देना पड़ता है, क्रेडिट पे माल देना पड़ता है। अच्छी मैन पावर जो है नहीं मिल पा रही है, या फिर अच्छी मैन पावर मिल तो जाती है वो रिटेन नहीं होती है, टिकते नहीं है, लोग छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। राइट मैन पावर को हायर कैसे करें, उनको रिटेन करके कैसे रखें, ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका चैलेंज है। मार्जिन जो है ना, मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं मार्जिन, ठीक है। कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट घट रहा है। कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिन कम हो रहे हैं, मार्जिन घट रहे हैं। वर्किंग कैपिटल को नहीं मैनेज कर पाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उनका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। पीएनएल की समझ नहीं है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस लग रहा है, कितना इनफ्लो, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो ये सब कुछ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, लिक्विडिटी को कैसे रोटेट करना है, वर्किंग कैपिटल को कैसे रोटेट करना है, कैसे मैनेज करना है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है एक एमएसएमई एसएमई बिजनेसमैन की, इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहाँ दिया गया है, इन सभी प्रॉब्लम्स का। इसके अलावा भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस की, बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन फेस करता है। अभी थोड़ा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैट बॉक्स को मैं डिसेबल कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अलाउ करेंगे आप सभी लोग? एक बार जो लोग कैमरे पे थम्स अप करके बता दीजिए मेरे को, अलाउ करते हैं आप लोग? कैन आई डिसेबल द चैट बॉक्स? ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, मेरा भी ध्यान भटकेगा और बाकी लोगों का भी जो है ध्यान भटकेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा फोकस रहिए, थोड़ी देर समझ लीजिए, उसके बाद चैट बॉक्स के अंदर जो भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यार। बिजनेस की प्रॉब्लम को समझो, आप बिजनेसमैन से बात करने जा रहे हो, बिजनेस की प्रॉब्लम के बारे में आता पता नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कंसल्टिंग नहीं कर पाओगे आप उसकी समस्या का समाधान उसको नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो समस्या का समाधान देने से पहले समस्या होती क्या क्या है ये तो जान लो, ये तो सीख लो, यही मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने चैट बॉक्स को बोला डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ आईबीसीज का ध्यान जो है ना वो चैट बॉक्स में, ट्रेनिंग में नहीं था, ठीक है। तो भाई दो में से एक काम कर लो, या तो चैट बॉक्स पे ध्यान दे लो या ट्रेनिंग में ध्यान दे लो, ठीक है। अगर आगे बढ़ना है, सीखना है, ग्रो करना है, तो मैं आपको बोलूंगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रेनिंग में ध्यान दो, सीख लो इसको अच्छे से, ठीक है। अभी देखिए नए कस्टमर कैसे लेके आए सर, बिजनेस में नए कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, पुरानों के साथ में ही काम करना पड़ रहा है, नए कस्टमर ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। ये देखिए सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा, लिखिएगा जरूर इन प्रॉब्लम्स को। फिर बता रहा हूं मैं आपको, इन प्रॉब्लम्स को लिख लीजिएगा, इनको जब तक नहीं समझोगे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल करना आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज दिस इज ए कंसल्टिंग प्रोडक्ट। एक कंसल्टिंग प्रोडक्ट है, इसमें कस्टमर से कंसल्टिंग करनी पड़ेगी आपको ओवर द कॉल, उसके बिजनेस को समझना होगा, उसके बिजनेस की गोल को समझना होगा, उसके बिजनेस के प्रॉब्लम को समझना होगा। अभी ये जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, आप जब बिजनेसमैन से बात करोगे, आप उससे पूछोगे सर बताओ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। आप देखें ना, जितनी ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ इनमें से 3-4 प्रॉब्लम निकल ही आएंगी, 3-4 प्रॉब्लम निकल आएंगी। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है बिजनेस की, इसलिए बोल रहा हूँ फिर से फोकस
बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाओ, लिखो जो जो प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वापस से एक बार, अगर पिछली वाली स्लाइड पे नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, सेल्स नहीं इंक्रीज हो पा रही है, मार्केटिंग करना चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है मार्केटिंग का, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट नहीं बन रहा है बिजनेस के अंदर, डिस्काउंट पे माल देना पड़ता है, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, क्रेडिट पे उधारी पे माल देना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है डिस्काउंट और क्रेडिट। मैन पावर जो है, अच्छी मैन पावर मिल नहीं पा रही है, अच्छी मैन पावर नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो वो रुकती नहीं है, टिकती नहीं है, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं लोग। मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं, मार्जिन कम हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं मार्जिन जो है, कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिन घट रहे हैं, वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये बिजनेस की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो जिनसे आज की डेट में हमारे जो एमएसएमई और एसएमईस हैं, जिनका नंबर सबसे ज्यादा है। एमएसएमई और एसएमई जो है, छोटे बड़े मध्यम वर्गीय व्यापारी लोग हैं ना, ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। बड़े व्यापारी लोग जो है, जो बहुत बड़े, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये कितने हैं? इनका नंबर बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर आप एमएसएमई और एसएमई छोटे बड़े मध्यम वर्गीय व्यापारियों की बात करो तो इनका नंबर इतना ज्यादा है। अगर उनका नंबर इतना है तो इनका नंबर इतना है, इतना, ये देख लीजिए आप। और ये लोग सबसे ज्यादा इन प्रॉब्लम्स को फेस करते, ये इनकी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। आप कुछ और प्रॉब्लम बताया दूं, सर नए कस्टमर नहीं आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, नए कस्टमर कैसे लेके आऊं? सर मैं कंपटीशन से आगे कैसे निकलूं? मैं कंपटीशन से परेशान हूं सर। मेरे बिजनेस के अंदर सर, मेरी ना, मैं ये डायरी बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंपटीटर हैं सर मार्केट के अंदर, है ना। अलग अलग चीजों के ऊपर वॉर चल रहा है, प्राइस वॉर होता है, प्रोडक्ट के फीचर्स का वॉर होता है। तो मैं कंपटीशन से आगे कैसे निकलूं सर? कंपटीशन को मैं कैसे बीट करूं? सर मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे कम करूं? कैसे कंट्रोल करूं, कैसे कम करूं? पहले कंट्रोल करना जरूरी होता है, उसके बाद में कम करोगे ना आप। समझ रहे हो आप मेरी बात? कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो तो कम कैसे करोगे आप? तो आपको कॉस्ट को कंट्रोल में लाना पड़ता है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, कहाँ पे क्या क्या किस किस चीज के अंदर खर्चा हो रहा है, फालतू के खर्चे जहाँ हो रहे हैं उनको हटाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ सिखाया जाता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर, विवेक सर सिखाते हैं। मैं सर प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करूं, और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए सेल्स इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब टर्नओवर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। आप इसको ऐसे समझिए, आप एक आईबीसी हो, समझ लो आप एक आईबीसी हो। आप कहते हो सर अभी मैं कमाता हूं महीने का 30,000 रुपए, लेकिन मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अभी कितना कमाता हूँ महीने का सर? 30,000 रुपए। आईबीसी हूँ सर, मैं बड़ा बिजनेस से महीने का 30-35,000 रुपए कमाता हूँ, लेकिन मैं महीने का 3 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। अनमोल क्या करना होगा उसके लिए? अनम्यूट करके बताओ। अनमोल जी आप बताओ। थोड़ा बीच बीच में इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को, बातचीत करता रहूंगा मैं आप लोगों के साथ। अनमोल सर क्या करना होगा फिर उसके लिए? उसके लिए सर अपना नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे सर। नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे, और कुछ माइंड में आ रहा हो आपके? स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी सर, प्लान बनाना पड़ेगा उसके लिए हमें। ठीक है, सही बताया वैसे आपने अनमोल। ठीक है अनमोल, सिंपल सर मुझे बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अभी 30,000 रुपए अर्निंग हो रही है, यानी कि आपका बिजनेस हो रहा है 1 लाख रुपए का, है ना। आप 3 लाख पे लेके जाना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस को लेके जाना पड़ेगा 10 लाख रुपए पे। 33% का कमीशन स्लैब है ना भाई। 1 लाख रुपए पे 33,000 रुपए आता है, 10 लाख रुपए पे 3,33,000 रुपए आएगा। अभी समझ आया अनमोल आपको? स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, कस्टमर, वो सब बाद में। सिंपल सर मेरे को बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको सबसे पहले अपना गोल लिखना है कि मेरे को, अभी मैं हूं 1 लाख पे, मेरे को पहुंचना है 10 लाख पे। अब आपको उस 10 लाख के लिए जो स्ट्रेटेजीज है, जो प्लानिंग है, वो आपको बनानी पड़ेगी और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ में क्या है? वो स्ट्रेटेजी बना तो लेते हैं, प्लानिंग कर तो लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूशन में फेलियर है सबसे ज्यादा फेलियर है। और ये नंबर बताऊं आपको, ये बिजनेस, अच्छे बिजनेसमैन के साथ में प्रॉब्लम है। 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजी बनाते तो हैं, प्लानिंग करते तो हैं, लेकिन उस पर चल नहीं पाते।
प्लानिंग रह जाती है, स्ट्रेटेजी रह जाती है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है, कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। अब आप देखो अनमोल, अगर आप 10 लाख की सोच रहे हो ना अनमोल, 10 लाख के बिजनेस की, तो आपको उसके हिसाब से फिर बिजनेस में थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी ना, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अभी आप अगर 30,000 रुपए अर्निंग कर रहे हो, तो आप 5-6 हजार रुपए की डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आपका 1 लाख रुपए का बिजनेस होता है। बट आपको अगर 10 लाख रुपए के बिजनेस पे पहुंचना है, तो डिजिटल मार्केटिंग फिर 5,000 की नहीं दोस्त, फिर डिजिटल मार्केटिंग आपको 35, 40, 50 हजार रुपए की करानी पड़ेगी। रिस्क लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए फिर आपको समझा रहा हूँ, लोग स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं, प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने में फिर उनको डर लगता है ना। सो चलिए आगे लेके चलता हूँ, और कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा और बीच बीच में डिस्कशन करता रहूंगा आप लोगों के साथ में। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोग ट्रेनिंग अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, चीजों को समझ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो? बहुत कुछ सिखाऊंगा अभी आप लोगों को, पूरी तैयारी करके आऊँ, प्रेजेंटेशन को रेडी करके। एक बार थम्स अप करके बता दोगे अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो। कंटिन्यू करें, ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर लिख लो, अभी लिख लो, पीपीटी बाद में मिल जाएगी, अभी लिख तो लो, समझ तो लो, सीख तो लो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल सी बात। कोई कस्टमर आपसे कहता है सर मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है मेरे को, तो सर उसके लिए आपको सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। आप सेल्स बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसमें मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल्स मार्केटिंग आपस में कनेक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग अच्छी होगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स अच्छी होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। सर मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को सर ऑटोमेशन पे लेके जाना चाहता हूँ। मेरे जो कर्मचारी है ना सर, मेरी फैक्ट्री के अंदर जो लड़के हैं, ये मेरे सामने तो बढ़िया तरीके से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा बाहर चला जाऊँ ना सर, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है इनकी, ये सुस्त पड़ जाते हैं, ठीक है। काफी बारी तो सर मेरे को रिपोर्ट मिली है, आकाश चौधरी सर, काफी बारी तो सर मेरे को रिपोर्ट मिली है, मेरे को कुछ लोगों ने बताया, मैं 5-6 घंटे के लिए कहीं बाहर चला जाऊँ ना, तो ये काम छोड़ के पीछे से बीड़ी सुट्टा लगाने लग जाते हैं, एक ताश चलने लग जाते हैं इनके, ताश की गड्डी निकाल के ताश खेलने बैठ जाते हैं ये लोग, ठीक है ना सर। इनकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर। मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके जाना चाहता हूँ सर, मतलब मैं सामने रहूं, मैं बिजनेस में मेरी प्रेजेंस रहती है, तब बढ़िया तरीके से काम होता है। लेकिन अगर मैं 15 दिन के लिए बाहर चला जाऊं, तो सर मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं बिजनेस शटडाउन ना हो जाए मेरा। ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं बिजनेसमैन, आपको भी बताएंगे जब आप पूछोगे तो बताएंगे, पूछोगे नहीं तो कोई नहीं बताएगा। कंसल्टेंट को पूछना पड़ता है, प्रॉब्लम निकलवानी पड़ती है कस्टमर से, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बताएंगे कि सर ऑटोमेट। अब बिजनेस को ऑटोमेट कैसे किया जाता है, बिजनेस को ऑटोमेट किया जाता है प्रोसेस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पीपीटी। ये एक रिटन इसका सेशन हुआ था, उसमें हमारे एक प्रोफेसर ने भी बताया, पीपीटी। बिजनेस के अंदर पीपल यानी मैन पावर, उनके लिए बना दो प्रोसेस, और टेक्नोलॉजी से इनेबल कर दो आप। अब हमारा एक आईबीसी, ध्यान से सुनो आप, हमारा एक आईबीसी 3 महीने के बाद आके अगर वो ये कहे हमको कि सर मैंने बहुत मेहनत करी है, कसम खा के बता रहा हूं सर, बहुत मेहनत करी है मैंने, लेकिन मेरी सेल 0 है, मेरा पैसा रिफंड कर दो, क्योंकि मनी बैक गारंटी है इसके अंदर, है ना, मनी बैक गारंटी है। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्नोलॉजी से 3 महीने का डेटा निकाल लेंगे। प्रोसेस हमने बना रखा है, क्या प्रोसेस बना रखा है सर, आपको लीड जनरेट करनी है। ध्यान से सुनो, प्रोसेस कैसे बनाते हैं, सीखो इन चीजों को आप लोग। प्रोसेस क्या है, पहले सर आपको लीड जनरेट करनी है। एलटीसी और एटीसी क्या है, प्रोसेस है। आपका जो एलटीसी एटीसी है, इट इज ए प्रोसेस। ये हमने आईबीसी के लिए प्रोसेस बना दिया। जैसे मेरे भी कुछ प्रोसेस होते हैं कंपनीज के अंदर, हर एम्प्लॉइज के केआरए केपीआईज होते हैं, आपने सुना होगा, की रिजल्ट एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ऐसी आईबीसी का केआरए केपीआई क्या है, आईबीसी का केआरए केपीआई है उसका एलटीसी और एटीसी। एलटीसी में क्या है, लीड, सर सबसे पहले आपको लीड बनानी है, फिर उसके बाद प्रोसेस क्या है, सेकंड टॉक टाइम, आपको कस्टमर से बात करनी है। फिर क्या है, सी, सर आपको कंटेंट भेजना है कस्टमर को, और उसके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, कितनी लीड बनानी है, कितना कंटेंट भेजना है, हर लीड पे कितनी देर बात करनी है, ये सब कुछ प्रोसेस में बताया गया है आप लोगों को।
LTC ATC के सेशन में मैंने समझाया था। फिर उसके बाद में कस्टमर्स को वेबिनार में लेके आना, अटेंडेंस, उसके बाद में टोकन पेमेंट लेना है कस्टमर से, उसका एक रेशियो है, इतने लोग आपके वेबिनार में आने चाहिए 35%, उसमें से आपका 10% लोग आपको टोकन पेमेंट कर देंगे, और जो 10% लोग आपको टोकन पेमेंट करते हैं उसमें से 70% कस्टमर्स की फुल पेमेंट आपके पास आ जाती है। LTC और ATC ये क्या है? प्रोसेस। इसको हम मेजर कैसे कर रहे हैं? अब हमने प्रोसेस तो बना दिया, लेकिन कोई IBC इस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन बताता है? ये टेक्नोलॉजी बताती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? कौन सी ऐप बताती है? कौन सी ऐप? एक ऐप का नाम है उसका, एक ऐप है ऐसी जो ये बताती है। कौन सी है? एक ऐप है ऐसी, एक ऐप है ऐसी जो ये बताती है, उसका नाम है क्या? वन ऐप। वन ऐप से दिख जाता है पूरा का पूरा डेटा। आपने 3 महीने में या 3 दिन में या 30 दिन में कितनी लीड बनाई है, कितना टॉक टाइम करा है, कितना कंटेंट शेयर करा है, कितने कस्टमर डैशबोर्ड में पता चल जाता है ना। संदीप पाल इधर देखो, इधर सामने संदीप पाल, पता चल जाता है ना संदीप जी? पता चल जाता है ना कितने कस्टमर आपके वेबिनार में आए थे, डैशबोर्ड से पता लगा लेते हैं, है ना। उनमें से कितनों से आपने टोकन लिया, टोकन के लिए बात करी, कितनों से आपने जो है फुल पेमेंट कराया है। अब 3 महीने बाद आके कोई अगर यही कहे, सर कसम खा के बोल रहा हूं, मेहनत तो मैंने बहुत करी है, मेरे पैसे वापस दे दो अब ऐसा नहीं चलेगा, है ना। पहले हम मीटिंग कर लिया करते थे, सुन लिया करते थे, समझ लिया। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम सबसे पहले डेटा चेक करते हैं। तो पीपल, ध्यान सुनिए, पीपल कौन हो गए? पीपल हमारे IBC, प्रोसेस LTC ATC, टेक्नोलॉजी वन ऐप। ठीक है, सब कुछ ऑटोमेशन पे है, सब कुछ ऑटोमेटेड है दीपक सर, ईच एंड एवरीथिंग। कोई मैनुअल इंटरवेंशन है? कोई मेरा रोल है उसमें? नहीं, कुछ नहीं। मेरा रोल सिर्फ ट्रेनिंग देने का है, काम करने का आपका रोल है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने बिजनेस को सर ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हो। प्रोसेस के जरिए आप अपने बिजनेस को, ये बात जो मैंने एक एग्जांपल आपको बड़ा बिजनेस का दिया, ये आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, दे सकते हैं ना एग्जांपल के, मतलब पूरा डिटेल में नहीं, आपको सिंपल समझाना है सर। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। आपको जो आपकी मैन पावर है उनके लिए प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, हम सिखाएंगे ना सर। आपको किस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, हम बताएंगे सर, हम सिखाएंगे। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर सब सिखाया जाएगा, सब बताया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा सर? क्या होगा? बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा। आपके पीछे से आप हफ्ते भर के लिए बाहर गए, वो बीड़ी सुट्टा कर रहे हैं, वो ताश खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सर, टेक्नोलॉजी आपको बता देगी कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क है या फिर डाउन। ठीक है, समझ आया? अब आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स एनालिसिस आप लोगों को कराता हूँ। ये बिजनेस की प्रॉब्लम का एनालिसिस कीजिएगा आप लोग, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोग। ऐसी सिंपल सी बात है, इसके कारण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ऑटोमेशन पे जब तक नहीं होगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। तो प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करूं? उसके लिए मैन पावर को मोटिवेट करके रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, एक लीडर का टीम के प्रति मोटिवेशन, टीम में ना, मैं आपको बताऊं, इंजन में जैसा फ्यूल होता है ना, मोटिवेशन फ्यूल का काम करता है। तो एक लीडर अपनी टीम को कितना मोटिवेटेड करके रखता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने बड़ा बिजनेस में देखो, किसी से भी आप बात करो, आप लोग तो काफी लोग TMC इवेंट वगैरह में भी आते हो हमारे, आप बड़ा बिजनेस में जिस व्यक्ति से मिलो, जिससे हाथ मिलाओ, हर कोई मोटिवेटेड मिलता है। क्योंकि ऊपर से टॉप से लीडर्स जो है ना, लीडर्स की तरफ से ये चीजें आगे रोटेट होती है, आगे फ्लो करती है, राइट। तो आपको उनको बताना है कि सर, आपको अपनी टीम को अगर मोटिवेटेड रखना है तो आपको लीडरशिप की काफी सारी चीजें सीखनी होगी, लीडरशिप की काफी सारी चीजें सीखनी होगी। क्योंकि टीम को मोटिवेट करके कौन रख पाता है? लीडर रख पाता है। टीम आपस में मोटिवेटेड नहीं होगी, राइट। तो लीडरशिप आप, और इसका नाम ही क्या है, इसका प्रोग्राम का सर नाम ही है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। हम आपको लीडर बनाएंगे सर यहाँ पे जब आप आओगे तो, ठीक है। और यहाँ पे सर देखिए, आप ये बोलिएगा सर यहाँ पे 2 चीजों की ट्रेनिंग होगी आपकी। लीडरशिप इज ए स्किल सेट। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप स्किल सेट है, बचपन से नहीं होता हर किसी के अंदर, टाइम के साथ सीखना पड़ता है। लीडरशिप सीखनी पड़ती है व्यक्ति को। लीडरशिप के अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, वो सीखने पड़ते हैं। लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, वो सीखने पड़ते हैं।
तीन चार तरीके के स्टाइल होते हैं, दो तीन मेरे को याद है। एक होता है डेमोक्रेटिक लीडर, एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। जो ऑटोक्रेट होता है, ऑटोक्रेटिक, वो हिटलर टाइप का होता है। मेरा मेरा वचन ही मेरा अनुशासन है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, उसके बाद में मैं किसी की नहीं सुनता, है ना। उसकी लोग भी नहीं सुनते हैं फिर। हिटलर टाइप के लोग जो होते हैं, ऑटोक्रेट। ऐसे वो है एक, अभी विवेक सर की वीडियो आई है थोड़े दिन पहले, कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का है ना वो, जिम जॉन। ऑटोक्रेट लीडर। वीडियो देखना आप लोग, समझ आ जाएगा। टीवी देखोगे तो मैं दिखाई दूंगा, रेडियो सुनोगे तो मैं दिखाई दूंगा, हर जगह मैं ही दिखाई दूंगा। और लोग खुश भी हैं, देखो उनके उनके राज्य में उनसे लोग खुश हैं, क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कोई उनके लिए ऑप्शन छोड़ता भी नहीं है। जरा सा इधर उधर होते हो, लेफ्ट राइट गोली लग जाती है, वहां पे मार दिया जाता है आपको, ये बताओ जरा, है ना। मतलब मैं वीडियो जब वो देख रहा था तो मैं हैरान हो गया कि विवेक सर ने इस केस स्टडी में जब बताया कि एक व्यक्ति जिसके घर में जिसका बच्चा बीमार था, 3 दिन वो लोग हॉस्पिटल में रहे, उनके बच्चे का देहांत हो गया 3 दिन के बाद। 3 दिन वो अपने घर पे जाके उन जो ये किम जोन की जो फैमिली है, ठीक है, वहां के कोरिया के, उनकी फोटो पे फूल नहीं चढ़ा पाए, सफाई नहीं कर पाए, तो उन्होंने उन लोगों को गोली मरवा दी, सॉरी सजा करा दी, उन लोगों को जेल भिजवा दिया उनको। और एक व्यक्ति जो जेल के अंदर से उसकी फोटो बचा के लेके आ गया, बाढ़ आ गई थी, उसको जो है कर्नल बना दिया। है ना। तो ये इस तरीके ऑटोक्रेट लीडर है वो वहां पे। कुछ लोग डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, जो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबकी सबकी सोचते हैं, हर वर्ग की सोचते हैं, हर टीम मेंबर की सोचते हैं, टीम में भेदभाव नहीं रखते हैं, राइट, सबकी ग्रोथ की चिंता करते हैं। ये होते हैं डेमोक्रेटिक लीडर। तो ये लीडरशिप के स्टाइल, और ये जब व्यक्ति सीखता है तो वो अपनी टीम को मोटिवेट कर पाता है। तो ये सारा कुछ सिखाया जाता है। विवेक एचआर का पूरा चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स का, वहां पे विवेक सर कवर करते हैं। इसके बाद अच्छी मैन पावर को हायर कैसे करूं, नौकरी पे कैसे रखूं अच्छे टैलेंटेड लोगों को, और रखने के बाद में उनको रिटेन करके कैसे रखूं। छोड़ के चले जाते हैं। सर मेरी कंपनी तो ना ट्रेनिंग कंपनी बन गई है। सर क्या बताऊं विवेक जी, मेरी कंपनी ट्रेनिंग कंपनी बन गई। ये लोग आते हैं, सीखते हैं 2 महीने 3 महीने, बाद में मेरे ही कंपटीटर को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं अपने बिजनेस को सर स्केल करना चाहता हूँ, एक्सपैंड करना चाहता हूँ। अभी प्रॉफिट तो आ रहा है सर भगवान की दुआ से बिजनेस के अंदर ठीक ठाक, लेकिन 5 साल हो गए, 6 साल हो गए सर, अभी भी फैक्ट्री एक ही है, राइट। अभी भी शोरूम एक ही है सर हमारा, अभी भी दुकान एक ही है सर। इसको 1 से 10 दुकान पे कैसे लेके जाए सर, ये समझ में नहीं आता, कोई समझाने वाला नहीं। बिजनेस एक्सपेंशन करना है सर, मेरा गोल है सर बिजनेस को एक्सपेंड करना। कस्टमर से सर पेमेंट जो है ना सर, इस समस्या से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ सर। कस्टमर से पेमेंट जो है ना बहुत लेट आती है, पेमेंट बहुत लेट आती है। माल तो लेके चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन पेमेंट बहुत लेट करते हैं। आपको पता होगा कि बिजनेस के अंदर 15, 30, 45, 60, 90, 15, 30, 45, 60, 90 ये साइकिल होती है। 15 दिन में पेमेंट आएगी, 30 दिन में पेमेंट आएगी, 60 दिन में पेमेंट आएगी, 90 दिन में पेमेंट आएगी। अब इसके कारण क्या होता है, बिजनेस में जब पेमेंट, बिजनेस के अंदर जब पेमेंट लेट आती है तो एक व्यापारी को पता नहीं चल पाता, उसके बिजनेस के अंदर धीरे धीरे नेगेटिव कैश फ्लो नाम की दीमक लग जाती है। क्या लग जाती है उसके बिजनेस के अंदर? नेगेटिव कैश फ्लो नाम की दीमक लग जाती है, जो तबाह कर देती है उसको, सब कुछ नष्ट कर देती है, उसे पता नहीं चलता। ये मैंने थोड़े दिन पहले भी समझाया था आप लोगों को जब ट्रेनिंग दिया था, कि मान के चलिए एक बिजनेसमैन है, अब उसने बिजनेस के लिए लोन लिया है, कुछ लोन की ईएमआई टाइम पे जाएगी, विद इंटरेस्ट जाएगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम पे जाएगा दीपक सर, महीने के महीने। सैलरी एम्प्लॉइज की हर महीने टाइम पे जाएगी। आपकी फैक्ट्री अगर किराए पे है, जगह आपने किराए पे ले रखी है, उसका किराया हर महीने टाइम पे जाएगा। आपकी दुकान शोरूम अगर किराए पे है, ये समझा सकते हो आप लोग कस्टमर को, ये एग्जांपल सर, वो टाइम पे जाता है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपकी कंपनी में जितनी गाड़ी है उन सब के अंदर जितना तेल का खर्चा, जनरेटर चलता होगा तो सर फैक्ट्री में जनरेटर का खर्चा, उन सब के अंदर तेल टाइम पे डलना है सर, तो फ्यूल की कॉस्ट हो गई सर आपकी। ऐसे मिला के अगर मैं मिसलेनियस बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं सर, जो महीने के महीने होते ही होते हैं, लेकिन आपकी पेमेंट कब आ रही है?
पेमेंट आ रही है सर कब आपकी, 2 महीने में, 3 महीने में। आप लोगों को पेमेंट कर रहे हो 30 दिन में, लेकिन आपको पेमेंट मिल रही है 60 दिन में, राइट? तो इसको कहते हैं मनी की इंटरेस्ट कॉस्ट। 30 दिन की मनी की इंटरेस्ट कॉस्ट का लॉस लग रहा है सर आपको पता ही नहीं सर, लॉस में जा रहा है बिजनेस, लॉस में जा रहा है बिजनेस। इसके कारण क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो बन जाता है। कहते हैं ना, हाथ में बुक्स में प्रॉफिट है, हाथ में कैश नहीं। बुक्स में प्रॉफिट है, हाथ में कैश नहीं है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत बिजनेसमैन परेशान होते हैं कि बड़े बड़े ऑर्डर उनके पास में आते हैं, रह जाते हैं, छूट जाते हैं ऑर्डर, माल नहीं बना पाते। क्यों? पैसा नहीं होता हाथ में, रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं होता, मैन पावर के लिए पैसा नहीं होता। बाहर से थर्ड पार्टी वेंडर से बनवाने के लिए भी पैसा उनको, देखो अगर आपकी, देखो कई बार क्या होता है, मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री रही है, और ये मैंने अपनी फैक्ट्री में स्ट्रगल करा ये इशू। अब से 15 साल पहले हमारी स्टेबलाइजर की फैक्ट्री थी, तो मैंने वहां पे ये इशू स्ट्रगल करा। स्टेबलाइजर और वोल्ट एम्पियर के मीटर्स हम लोग बनाया करते थे, हमारी फैक्ट्री थी। तो वहां पे कई बार जब बल्क में ऑर्डर आता था ना आगे पार्टीज से हमारे पास में, तो हमारी जो मैन पावर थी, हमारी जो करीब 10-11 लोगों की टीम थी, वो सफिशिएंट नहीं पढ़ पाती थी। दिन रात सुधांशु सर, दिन रात नाइट में भी वर्क होता था। उसके बाद में भी ऑर्डर इतना बड़ा होता था कि उसके लिए हम क्या करते थे कि बाहर के जो दूसरे फैक्ट्री ओनर्स थे ना, कुछ लोग ऐसे थे तो तीन छोटा फैक्ट्री जिन्होंने खोल रखी थी, स्मॉल, 3 लोग 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, हम उनको अपना ऑर्डर दे दिया करते थे, उनसे माल बनवा लिया करते थे। थर्ड पार्टी, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी। हमने टेंडर दे दिया कि भैया हमारा इतना 1000 पीस हम बना देंगे, 3000 पीस का ऑर्डर है, बाकी 2000 जो है 500 इससे बनवा लिए, 500 इससे बनवा लिए, 500 इससे बनवा लिए, पार्टी का ऑर्डर पूरा कर दिया 3000 पीस का। अब समटाइम क्या होता था सुधांशु सर, जब पैसा होता था, कैश होता था, तो क्या है, ऑर्डर फुलफिल करके दे दिया कमिटमेंट में। लेकिन जब कैश नहीं है मेरे पास में, तो उस समय मुझे पता है क्या हालत होती थी फैक्ट्री के अंदर। क्योंकि देखो, आप सामने वाले को क्या होगा, उससे आप माल तो बनवा रहे हो, लेकिन रॉ मटेरियल तो आपको पहुंचाना पड़ेगा ना उसके पास, या रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो उसको देनी पड़ेगी ना। वो परचेज करेगा रॉ मटेरियल, तभी तो बनाएगा आपका ऑर्डर। अब उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। अनिल सर, आप समझ पा रहे हो, है ना? अगर आप बिजनेस करते हो, आप में से जो बिजनेसमैन होंगे ना, वो इस चीज को समझ रहे होंगे। अब उनके लिए हम एक सोल्यूशन लेके आने वाले हैं, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था। बड़ा बिजनेस फिनटेक कंपनी बनने वाली है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया जाएगा। अब सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हमारी बड़ा बिजनेस की ऐप डाउनलोड कर रखी होगी, और उसको बिजनेस, उसकी पहले से ही केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो रखी है, उसकी हमने मान के चलिए 20 लाख रुपए की लिमिट सेट कर दी, ठीक है? अब उसको दीपक सर ऑर्डर आया, उसको 5 लाख की 6 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने क्लिक करा, उसका पैसा पहुंच गया अकाउंट में, और उसका ऑर्डर फुलफिल हो गया। प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसका? वो खुश होगा या नहीं होगा? राइट? आप समझ रहे हो, मार्केट की एक विवेक सर ने बोला था, मार्केट की किसी प्रॉब्लम को छोड़ेंगे नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हम बना के देंगे। तो ये मैंने आपको बताया, नेगेटिव कैश फ्लो बन जाता है इस कारण से बिजनेस के अंदर। और दीमक है, नेगेटिव कैश फ्लो जो है, दीमक है बिजनेस के अंदर। आपके बुक्स में प्रॉफिट है, लेकिन आपके हाथ में कैश नहीं है सर। बुक्स में, नंबर्स में प्रॉफिट है, इस महीने इतने की सेल कर दी, इस महीने टर्नओवर हुआ 50 लाख का, लेकिन 50 लाख हाथ में तो आया ही नहीं आपके। और उस 50 लाख में जो आपके 35-40 लाख रुपए के 50 लाख के खर्चे थे, वो खर्चे आपने महीने के महीने कर दिए टाइम पे, सबको पेमेंट टाइम पे दे दिया आपने। अब आपका वो 50 लाख रुपए इस महीने नहीं आया, सेल तो हुई आपकी, लेकिन 50 लाख रुपए आपका कब आएगा? आएगा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, ठीक है? ये समझ आया आप लोगों को? नेगेटिव कैश फ्लो समझा पाया मैं आप लोगों को क्या होता है नेगेटिव कैश फ्लो? ये बिजनेस की कुछ टर्मिनोलॉजी को आप लोग समझिए, ठीक है? बिजनेस के कुछ फंक्शंस को आप लोग समझिए। ये कंसल्टिंग में आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला, मैं बता रहा हूँ। ये हर प्रोडक्ट में आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें, ठीक है? अब इसके बाद में लैक ऑफ लीडरशिप। लैक ऑफ लीडरशिप, देखिए, बिजनेस खड़ा करना और बिजनेस बड़ा करना दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। बिजनेस खड़ा तो कोई अकेला व्यक्ति भी कर लेता है, लेकिन बिजनेस को जब आपको बड़ा करना होता है ना सर, जब आपको स्केल करना पड़ता है, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज लीडरशिप। आप अकेले कब तक भागोगे? रेमन सिंह मैम, अकेले कब तक भागोगे? अकेले बिजनेस को बड़ा कर पाओगे? अकेले खड़ा तो कर लोगे बिजनेस को, एज ए सोलोप्रेन्योर आप बिजनेस को खड़ा तो कर सकते हो, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अब जैसे आप एक आईवीसी हो मैम, रेमन मैम,
अभी आप बिजनेस करते हो, मान के चलो अकेले 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, ये आप अकेले कर रहे हो, आपने खड़ा कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन यही बिजनेस अगर आपको अब रेमन मैम 50 लाख पे लेके जाना है तो आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, राइट? और टीम आपके साथ में मोटिवेट होके टिक के तब काम करेगी जब आप एक अच्छे लीडर होंगे, राइट? और हम आपको सिखाएंगे सर वो लीडरशिप के सारे गुण, कहाँ पे? लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने जैसा बताया था, लीडरशिप इज ए स्किल सेट, लीडरशिप इज ए स्किल सेट। लोग इसको एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, उनके अंदर होती नहीं है। लेकिन लीडरशिप के साथ साथ सर आपको ये समझाइएगा, सर लीडरशिप के साथ साथ आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जो हम आपको देंगे वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। हो सकता है लीडरशिप की ट्रेनिंग आपको कहीं और मिल जाए, लेकिन लीडरशिप के साथ साथ जो राइट माइंडसेट की जरूरत होती है ना सर, स्किल सेट और माइंडसेट, क्या बोलेंगे आप? सर हम आपको दोनों देंगे। लीडरशिप के लिए स्किल सेट क्या जरूरी होता है और लीडरशिप के लिए माइंडसेट क्या जरूरी होता है। मैंने काफी लीडर्स को देखा है कि माइंडसेट सही नहीं होता। समझ, लीडर तो है लेकिन माइंडसेट लीडर वाला नहीं। मेरी बात समझ रहे आप? लीडर तो बन गए, कुर्सी मिल गई, लीडर बन गए, पावर मिल गई, लेकिन लीडर वाला माइंडसेट की अगर बात करो तो लीडर वाला माइंडसेट नहीं। मैंने जैसा भी बताया, भेदभाव करना, बायसनेस करना, है ना, फेवरेटिज्म करना, जो चमचागिरी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, उसको आगे बढ़ा देना, है ना। आप लोगों ने देखी होंगी काफी जगह पे, बहुत सारी जगह पे ये चीजें होती हैं। बट ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। अच्छे लीडर की पहचान नहीं। मैंने क्या बताया, एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो सबको साथ में लेके चलता है। सुभाष चंद्र बोस क्यों अच्छे लीडर बने? महात्मा गांधी क्यों अच्छे लीडर थे? स्वामी विवेकानंद क्यों अच्छे लीडर थे? मैं कुछ ही लीडरशिप के एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। नेल्सन मंडेला क्यों अच्छे लीडर कहलाते हैं? हिटलर को क्यों खराब लीडर कहा जाता है? ही इज द ऑटोक्रेट, ब्लडी ऑटोक्रेट लीडर। जो मैंने कह दिया ये करो बस, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तुम गलत हो, राइट? तो ऑटोक्रेट में और डेमोक्रेट में फर्क होता है। अच्छे लीडर्स, मैंने कुछ अच्छे लीडर्स भी बताए। और ये नॉर्थ कोरिया वाला जो है, ये कौन सा लीडर है? अच्छा लीडर है भाई। विश्व में इनकी कंट्री आप देख लो कौन से स्थान पे आती है। विवेक सर बता रहे थे उस दिन, करीब 150वें नंबर पे इनकी कंट्री आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लीडर। और इंडिया इतने नंबर पे अच्छा क्यों जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? जस्ट बिकॉज ऑफ द लीडर। अमेरिका अच्छा क्यों था? ओबामा जैसे लीडर थे, है ना, बराक ओबामा जैसे लीडर थे। लोग सवाल उठाते हैं, ट्रम्प की लीडरशिप लोगों को अच्छी नहीं लगती, ओबामा की अच्छी लगती। लोग ओबामा की तारीफ करते लेकिन ट्रम्प की उतनी तारीफ नहीं करते। कहीं ना कहीं दोनों की लीडरशिप में फर्क होगा ना, है ना अनमोल सर? तो लीडरशिप इज स्किल सेट, लीडरशिप इज ए स्किल सेट, बट स्किल सेट एक्वायर किया जा सकता है माइंडसेट की ट्रेनिंग देंगे सर विवेक सर आपको यहाँ पे। और ये मैं अभी आप लोगों को जो दे रहा हूँ ना, ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये माइंडसेट की ट्रेनिंग हो रही है। ये माइंडसेट समझो, एक लीडर का माइंडसेट सही होना बहुत, एक लीडर का माइंडसेट लीडर वाला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली ऐसा नहीं लीडर बन गए, लेकिन लीडर वाला माइंडसेट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ये हम आपको सिखाएंगे कहाँ पे सिखाएंगे? दोनों चीज, स्किल सेट और माइंडसेट। कहाँ सिखाने वाले हम आपको? LFP प्लस, लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्लस के अंदर, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितनी प्रॉब्लम है ना, देखो मैंने ये देखो यहाँ पे काफी सारी बता दी, करीब 7-8 प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई हैं, और यहाँ पे कुछ मिलती जुलती हैं, और करीब 7-8 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे बताई हैं। चैंपियन बन जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ, बिजनेस के, सेल्स के रियल कंसल्टेंट बन जाओगे आप। रियल, विवेक सर क्या बोलते हैं, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, मैं सही बता रहा हूँ। कभी अगर कोई एक आधा फीचर अच्छे से नहीं भी समझा पाए ना, लेकिन कस्टमर की प्रॉब्लम अगर आपने समझ ली, और प्रॉब्लम को समझ के अगर, जैसे मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऐसे समझा दिया, कोई रोक नहीं सकता फिर LFP को सेल करने से। मेरे पास में कॉल रिकॉर्डिंग है, सुनाऊंगा अभी आप लोग। पहली कॉल पे कस्टमर से मैंने बात करी थी LFP से, और उस समय कितने का LFP का प्राइस था? 1,97,500 रुपये प्लस GST।
1,97,500 प्लस जीएसटी प्राइस था। पहली कॉल पे बात करी थी, एक आईबीसी ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी मेरे को, और वो बहुत डेडिकेटेड आईबीसी थे। काफी दिनों से मैं देख रहा था, मेहनत बहुत कर रहे थे, उनको रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे वो। डीएमटी भी करी, डीएमटी की लीड थी उनकी, एक्चुअली लीड आईबीसी के लिए एड कैंपेन रन करा था, लेकिन कस्टमर जो था वो मुंबई का एक रियल एस्टेट का व्यापारी था। तो पहली, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ जो मैंने सीखा वो मैंने अप्लाई करा बस। तो मैं कभी समय मिलेगा तो आप लोगों को आधे घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। ये देखो, मैं अगर यहाँ पे अभी होना, ये रही वो कॉल। ओके सो मेरी अभी अनमोल सर से बात चल रही थी सर, तो वो कुछ बता रहे थे मेरे को कि रिलेटेड टू द मतलब आवर प्रोग्राम लीडरशिप फनल आपकी थोड़ी क्वेरी थी सर। कुछ इश्यूज सर ने मेरे को वैसे बताए भी सर। तो बेसिकली थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर कि अपना वैसे बिजनेस जो है रियल एस्टेट का बिजनेस है आपका। ठीक है, पूरी कॉल कभी बाद में सुनाऊंगा आप लोग। ये लास्ट में बीच में जो है हनी कत्याल एंड मिस्टर हनी कत्याल, तो वो मैं आपको बाद में, मेरी आवाज आ रही है। तो वो 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर इस कॉल पे ना, ये देखो करीब कॉल कितनी देर की, ये करीब इस कॉल का ड्यूरेशन आधा घंटे की कॉल है करीब। आधे घंटे की कॉल में मैंने 80% कस्टमर को सुना था बस, 20% उससे सवाल करे थे बस। और जब कस्टमर बताया जा रहा था मैं सुना ही जा रहा था, नोट्स बनाया जा रहा था, नोट्स बनाए जा रहे। नोट्स वैसे तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो यहाँ पे नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे रियल टाइम नोट्स बनाते हैं हम तो कैलकुलेटर की तरह। यहाँ हमारा कैलकुलेटर चलता रहता है। तो ये एक कॉल करी थी 1,97,000 प्लस, पहला 50,000 रुपए का टोकन पेमेंट करा था कस्टमर ने, 50,000 1 लाख रुपए का टोकन पेमेंट करा था। उसके बाद 2 दिन के अंदर फुल पेमेंट कर दी थी कस्टमर ने। 1,97,500 रुपए प्लस जीएसटी मिला के 2,33,000 रुपए की पेमेंट। एलएफपी का प्राइस पहले जो अभी जो 2,50,000 रुपए का है ना दीपक सर, जो प्लेटिनम वाला, पहले एक ही था, पहले एक ही कैटेगरी थी बस, 3 कैटेगरी पहले नहीं थी। उसका प्राइस था 1,97,500 प्लस जीएसटी 2,33,000 रुपए का। तो ये भी एक रिसेंट की कॉल थी, कॉल रिकॉर्ड कर ली थी आईबीसी ने, बाद में मेरे को भेज दी, तो मेरे पास में है। इससे पहले भी कुछ कॉल्स करी हूँ, कन्वर्जन में सपोर्ट करा है। बस इतना समझाना चाह रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स अगर आपने किसी व्यक्ति की समझ ली और देन उसको सॉल्यूशन से कनेक्ट कर दिया तो गेम चेंज हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, फिर प्रोडक्ट बाद में आएगा, प्रोडक्ट पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स बताई। अब प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है, जितनी प्रॉब्लम, अनेकों प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। फटाफट सब मैं ट्रेनिंग को थोड़ा सा स्पीड में आगे लेके चलता हूँ और आप लोगों को इसके कुछ यूनिक फीचर्स जो है, मेन फीचर्स जो है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए इसके अंदर मिलेगा क्या, अभी विवेक बिंद्रा सर ने वीडियो में जैसे बताया, आपके बिजनेस की जन्म पत्री में पढ़ के आऊंगा, आपके बिजनेस की जन्म पत्री पढ़ के आऊंगा, उसको कहते हैं नाइस एनालिसिस। ये देखिए, आपके कस्टमर के बिजनेस की जन्म पत्री होती है वो, ये पॉइंट लिख लीजिएगा सर, आपके बिजनेस की जन्म पत्री पढ़कर आते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, उसको कहते हैं नाइस एनालिसिस। नाइस का फुल फॉर्म होता है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, राइट। आपके उसमें पूछे जाते हैं टॉप गोल्स क्या है, टॉप चैलेंजेस क्या है, कंपटीटिव एडवांटेज क्या है आपका। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के अंदर कंपटीटिव एज क्या बना रखा है आपने, जो आपको लोगों से अलग करता है। और काफी लोगों के पास में है ही नहीं कंपटीटिव एज जो उनको लोगों से अलग करता है, इसलिए वो परेशान होते हैं। आप अलग ऐसा क्या कर रहे हैं अपने कंपटीटर से, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से। और ये देखो, ये रहे नाइस के वो क्वेश्चंस, ये रहे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन है, इसमें करीब 10 क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं, तो करीब 24-25 क्वेश्चंस का ये नाइस एनालिसिस का फॉर्म हम कस्टमर से फिल कराते हैं। इसमें देखिए, कस्टमर से पूछते हैं आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं, कितने ब्लू कॉलर और कितने टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, राइट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोर क्या है ये बताइए, राइट। किस प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, क्या प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, आपकी कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर कितना है। ठीक है, ये बताइए आप हमारे को, और आगे का टर्नओवर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 साल का।
ठीक है ना। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं लास्ट 3 इयर्स के, आपका विजन क्या है 2023 का, राइट। आपके कस्टमर कौन है, यानी आप जो प्रोडक्ट बनाते हो आगे कस्टमर आपसे कौन लेता है। आप जैसे अगर कोई फैक्ट्री वाला व्यक्ति है तो उसका कस्टमर कौन हो गया, उसका कस्टमर कोई रिटेलर हो गया या होलसेलर हो गया जो उसका माल लेके जाता है। कोई रिटेलर है तो उसका कस्टमर कौन हो गया, उसका कस्टमर एंड कंज्यूमर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग। ये बिजनेस के थोड़ा फंडामेंटल समझिएगा, मैं इनके ऊपर सेशन करूंगा। B2B और B2C समझते हैं आप लोग, B2B और B2C, राइट। अब इसको ऐसे समझाता हूँ, B2B B2C। जैसे बड़ा बिजनेस पहले खुद प्रोडक्ट सेल करता था कस्टमर्स को, तो B2C हम डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं। बिजनेस C का मतलब कस्टमर, B का मतलब बिजनेस, C का मतलब कस्टमर, B2C। तो पहले हमने स्टार्टिंग करी थी हमारी B2C से। फिर जब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को उसको जब बढ़ाना होता है तो उसको B2B में आना जरूरी होता है, राइट। तो उसके लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ये बनाने पड़ते हैं। तो हमने क्या करा, हमने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनाए। आप सब हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हो। 2 तरीके की फ्रेंचाइजी है हमारी, एक है मास्टर फ्रेंचाइजी जो चैनल पार्टनर है, एक है मिनी फ्रेंचाइजी जो हमारे IBC है। अभी समझ आया आप लोगों को बिजनेस मॉडल, राइट। तो हमारे कंज्यूमर कौन है, हमारे कस्टमर कौन है, हमारे कस्टमर आप लोग भी हो और आपके कस्टमर भी है। ठीक है, बड़ा बिजनेस का कस्टमर कौन है, एंड कंज्यूमर भी है और उसके B2B पार्टनर्स भी, यानी फ्रेंचाइजी ओनर्स जो है वो भी है। भाई आप लोग हमारे कस्टमर्स हो, समझ लो, तभी तो इतनी सुविधा, इतना सपोर्ट, इतनी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराती है कंपनी। अभी समझ आया आप लोगों को। तो ये हो गया, आइए आपको कस्टमर से पूछते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी है सर अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह या कुछ आपने ज्वाइन कराओ, कभी बिजनेस के अंदर कोई बाहर से एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट कराई, आपने कभी कोई बिजनेस के लिए लोन लिया हो, आपने वेंचर कैपिटलिस्ट से, प्राइवेट इक्विटी फर्म से, एंजल इन्वेस्टर्स से कभी पैसा लिया हो, ठीक है, आपने क्या एक्शन स्टेप लिया अपने गोल को अचीव करने के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बिजनेसमैन से पूछे जाते हैं, कहाँ पे, नाइस एनालिसिस वाले फॉर्म के अंदर, राइट। तो ये हो गया नाइस एनालिसिस। इसको हम जो है कस्टमर से फिल करवा के अपने पास में मंगवाते हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक एक व्यक्ति का पढ़कर आते हैं। और काफी बारी विवेक सर वहां पे ना पूछ भी लेते हैं कि यहाँ पे मनोज जी कौन है, और विवेक सर को याद रहती हैं चीजें, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो मनोज जी आप कहाँ से, दिल्ली से हैं आप, आपने प्रॉब्लम बताई थी आपके बिजनेस के अंदर कि आपके बिजनेस के अंदर आप कंपटीशन से बहुत परेशान हो। आपका जूतों का बिजनेस है ना, कस्टमर कहता है हाँ सर मेरा जूतों का बिजनेस है। कंपटीशन से परेशान हो आप, हाँ सर कंपटीशन से परेशान हो, ठीक है। तो अगला जो ट्रेनिंग सेशन मैं आप करूंगा आज शाम को या आज दोपहर को या कल, आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो विवेक सर ऐसे ना कस्टमर्स का जो पढ़ के आते हैं वहां कस्टमर को फील भी करा देते हैं कि देखो आपके बिजनेस के बारे में मैं पढ़ के आया हूँ आपके नाइस एनालिसिस फॉर्म के माध्यम से। 3+1 डे यानी 4 डेज का लाइव इवेंट होता है। ये कहाँ पे होता है ये इवेंट, ठीक है, ये इवेंट कहाँ पे होगा, ये इवेंट होगा 5 स्टार होटल के अंदर। 5 स्टार होटल के अंदर ये इवेंट होता है, दिल्ली के अंदर ये इवेंट होगा। 3 दिन का इवेंट स्टार्टिंग में दिया जाता है, जैसे कि अभी नवंबर के अंदर होने वाला है 24, 25 और 26 को। कब होने वाला है देख लेते हैं एक बारी। 24, 25, 26 नवंबर को होने वाला है दिल्ली के अंदर, ठीक है। लाइव वर्कशॉप होती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से। सर आपको लाइव सीखने का मौका मिलेगा और आप कस्टमर को वहां पे बताइएगा कि सर वहां पे सीखने को क्या क्या मिलता है। मैं आप लोगों को बता दूं, सर विवेक बिंद्रा सर आपको सिखाएंगे अपने बिजनेस का सीक्वेंस। 8 पीस का सीक्वेंस होता है सर, 8 पीस का सीक्वेंस होता है सर, पावरफुल गेम चेंजर। उसकी ट्रेनिंग आपको डॉक्टर बिंद्रा सर देते हैं, राइट। उसके बाद माइंडसेट की ट्रेनिंग आपको वहां पे देंगे सर। केस स्टडी बेस्ड ट्रेनिंग कराई जाएगी आपकी। 21 दिन का प्रोडक्टिविटी प्लानर आपको दिया जाएगा। अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनानी है, मोनोपोली मतलब सबसे ज्यादा मार्केट शेयर आप अपना कैसे बिल्ड करें, इनोवेशन कैसे करें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है आपको सिखाई जाएंगी। लीडरशिप इन पाइपलाइन के भाई आपकी टीम में नए नए लीडर्स क्रिएट करने बहुत ज्यादा जरूरी है सर आपको। जैसे डॉक्टर बिंद्रा सर ने आज की डेट में क्या कर रखा है, डॉक्टर बिंद्रा सर ने टॉप लीडर्स बना रखे हैं। सुनील चोपड़ा सर है, ज्ञान सर है, ईशान सर है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लीडर्स हैं। तो उससे क्या होता है, विवेक सर को माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लीडर्स टीम को संभालते हैं। तो आपको लीडरशिप इन पाइपलाइन, क्या आपने अपने बिजनेस के अंदर लीडर्स क्रिएट कर रखे हैं? अगर नहीं कर रखे तो हम आपको सिखाएंगे आपको लीडर्स क्रिएट
कैसे करने हैं, क्रॉस सेल कैसे करना है, अप सेल कैसे करना है, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज क्या होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी कैसे करें, बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे करें, उसके बाद में स्केल कैसे करें, कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल कैसे पहचाने और कैसे बनाए मनी मेकिंग मॉडल, बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करें, क्या कारण होते हैं सर जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लीडरशिप की टेक्निक कौन कौन सी होती है, लॉस मेकिंग बिजनेस है अगर आपका तो उसको प्रॉफिट मेकिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है कम पैसे में या बिना पैसे के बिना खर्चे के, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मार्केटिंग कैसे करनी है, ये हम आपको सिखाएंगे। फिर आप कस्टमर को बताइएगा सर 52 यहाँ पे लिख लीजिएगा, विवेक सर ने भी बताया था 52 बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क्स जो होंगे सर, ये आपके बिजनेस के अंदर जो स्ट्रेटेजीज होंगी ना उसको इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों आप लोगों को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेटेजी तो लोग बना लेते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। देखिए 90% ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी फेल्स ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन। खराब एग्जीक्यूशन की वजह से 90% बिजनेस स्ट्रेटेजी फेल हो जाते हैं। तो ये फ्रेमवर्क जो होते हैं इनके अंदर इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं सर। हमारे कोच जो होंगे वो आपको इन फ्रेमवर्क्स को कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प करेंगे। इनका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने बिजनेस में यूज में लोगे और स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करोगे। ठीक है, इजी टू यूज एंड एग्जीक्यूटेबल है ये फ्रेमवर्क्स। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना सर, ये बताइएगा आप कस्टमर को सर, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना उनके सीईओज जो होते हैं, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आते हैं, वो एक छोटी सी कंपनी को बड़ी कंपनी कैसे बनाते हैं सर, फ्रेमवर्क्स के जरिए। तो वो जो बिजनेस के ग्रोथ फ्रेमवर्क्स है ना, टॉप कॉर्पोरेट्स के जो ग्रोथ फ्रेमवर्क्स हैं, वो आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। कुछ फ्रेमवर्क दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। आज मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को फ्रेमवर्क दिखा, जैसे आपको लीडरशिप इन पाइपलाइन बनानी है सर, आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, जैसे बड़ा बिजनेस ने क्या करा, लीडर्स क्रिएट करे। आईबीसी कम्युनिटी के अंदर लीडर्स क्रिएट करे हमने, है ना। आईबीसी का एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पाथ हमने बनाया, जिसके अंदर क्या होते हैं, टीएमसी के बाद में आरईसी के बाद में नवरत्ना, राइट। तो अभी देखिए नवरत्ना, कल भी काफी सारे हमारे नवरत्ना आए थे। अब कुछ नए नवरत्ना जो है, करीब 30-35 नए नवरत्ना हमारे जो है बनने वाले हैं, क्योंकि 9 पे काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने नंबर इंक्रीज कर दिया। तो कल आए थे काफी नवरत्ना, उनका इंटरव्यूज वगैरह हुआ है, वहां पे सिलेक्शन वगैरह ओरिएंटेशन वगैरह ऑफिस में कल कराया गया था उनका। तो आपकी नवरत्ना कौन है, उनके नाम लिखो, फिर उनकी कॉम्पिटेंसी लिखो आप, कि वो किस चीज में वो 10 में से 7 है और किस में 10 में से 3 है, राइट, और किस में 10 में से 10 है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं विवेक सर का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। विवेक सर जब लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते हैं तो विवेक सर वहां पे समझाते हैं कि अगर आप मेरे से कहो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है तो उसमें मैं 10 में से 10 हूं, लेकिन अगर आप मेरे को बोलो कि हमारी 1App के अंदर टेक्नोलॉजी में कुछ काम करवाना है आपको मेरे से, तो उसमें मैं 10 में से 2 हूं। ठीक है, समझ आया आपको। आप प्रोफिशिएंट किस काम में हैं और आप प्रोफिशिएंट किस काम में नहीं है, ये आपको लीडर्स का काम होता है कि वो अपनी टीम के जो लीडर है ना उसको पता होना चाहिए। इसको रैप एनालिसिस भी कहते हैं, आगे इस फ्रेमवर्क के अंदर दिया गया है। ठीक है ना, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है रैप एनालिसिस दिया है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है उनको, 10 में से 2 जिसमें है, 10 में से 3 जिसमें, वो प्रॉब्लम वाला एरिया है, राइट। और किस काम को वो अच्छे से कर लेता है, उसमें से 10 में से 7 है, 10 में से 9 है। तो इसके लिए क्या होता है, जब लीडर्स के साथ आप, जैसे कल हमारे नवरत्ना आए थे, हम उनके साथ में बैठे, हमने इंटरव्यूज लिया उनका, समझी उनसे चीजें, राइट। तो 10 में से 3 का है, 10 में से 7 का है। फिर आपको एक कनेक्टर ढूंढना पड़ेगा, राइट। कनेक्टर मतलब जब आप मीटिंग में नवरत्ना के साथ बैठोगे तो बीच का कुछ कनेक्टर होना चाहिए, आपके और उसके बीच में कुछ ऐसी बातचीत होनी चाहिए जिससे वो अच्छे से कनेक्ट हो और अच्छे से बात करे, खुल के आपसे बात करे, बताए कि हाँ सर इस चीज में मेरे को प्रॉब्लम आती है और इस काम को मेरे को दे दोगे ना सर, इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर दूंगा सर, मेरे ऊपर जिम्मेदारी दो। तो आपको कनेक्टर ढूंढना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। फिर आपको उनका क्या करना पड़ेगा, रैप एनालिसिस करना पड़ेगा। रैप एनालिसिस का मतलब होता है रिक्रिएशन, वो नया क्रिएट क्या करता है, इनोवेशन क्या करता है। ठीक है भाई, खाली समय रहता है तो खाली समय को यूटिलाइज करता है भाई, वो खाली समय में जाके रील्स देखता है या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने वाली चीजें सर्च करता है।
राइट। तो रिक्रिएशन क्या है, एस्पिरेशन क्या है उसकी, वो जाना कहाँ चाहता है। आप लीडर तैयार कर रहे हो ना अपनी कंपनी के अंदर, उसका एस्पिरेशन जानो, उससे पूछो भाई कहाँ पहुंचना चाहते हो, अगले 2 साल में 3 साल में कंपनी में किस लेवल पे जाना चाहते हो, एस्पिरेशन क्या है आपका, गोल क्या है, प्रोफिशिएंसी, किस काम में आप प्रोफिशिएंट हो, परफेक्ट हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है भाई, ये भी बता दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम है ना, हेल्प करेंगे तेरे को, सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे तेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप उनसे क्या बात करोगे मीटिंग के दौरान, जब इंटरव्यू लोगे, एक स्क्रिप्ट बनाओ यहाँ पे। उसके बाद में उनका रोल क्या होगा, उनका गोल क्या होगा, कब आप उनसे मीटिंग करोगे, ये सब कुछ आप लिखोगे यहाँ पे। इस फ्रेमवर्क का नाम है कल्टीवेटिंग नवरत्नास। समझ आया फ्रेमवर्क्स कैसे यूज किए जाते हैं। ये इजीली कस्टमर का, ये डाउनलोडेबल होते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं। ऐसे 52 फ्रेमवर्क दिए जाएंगे बिजनेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर कस्टमर को। और हमारे जैसे मैं भी मैथ समझा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे ही डिटेल में हमारे जो कोचेस होते हैं वो कस्टमर की हेल्प करते हैं इनको फिल कराने में, कि सर इसमें ये भरना है, इसमें ये भरना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। सोचिए फिर कोई रोक सकता है उसके बिजनेस को ग्रो होने से। ये एक फ्रेमवर्क मैंने आप लोगों को दिखाया, ऐसे 52 फ्रेमवर्क वहां पे दिए जाते हैं। एक और फ्रेमवर्क आप लोगों को दिखा देता हूँ, चलो जल्दी से क्विकली। ये हेल्थ चेकअप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग देनी है और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखना है। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखना है भाई, अपने आप को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रॉफिटेबिलिटी में अभी आपके बिजनेस में आप कहां पर हो, 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। क्या चीज आपको इंप्रूव करनी है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। स्केलेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में आप कहां पर हो, 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग दीजिए, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखिए। इनोवेशन, ब्लू ओशन, क्या आप नया इनोवेट कर रहे हो, ठीक है। ब्लू ओशन एंड डिफरेंशिएशन पे आप क्या काम कर रहे हो जिससे मोनोपोली आपकी बढ़ सके, 1 से लेके 10 के बीच में आप रेटिंग दीजिए, अभी आप कहां पर हैं। क्या आपने अपनी कंपनी के अंदर कोई एंट्री बैरियर क्रिएट कर रखा है, जैसे डोमिनोज ने एंट्री बैरियर क्रिएट कर रखा है, कोका कोला ने एंट्री बैरियर क्रिएट कर रखा है, एप्पल के मोबाइल ने एंट्री बैरियर क्रिएट कर रखा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने एंट्री बैरियर क्रिएट कर रखा है। कितने भी लोग आए, कॉपी कोई नहीं कर पाएगा हमारे को, इसको कहते हैं एंट्री बैरियर क्रिएट करना। पिज्जा की दुकानें कितनी भी खुल जाए, डोमिनोज जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। कोल्ड ड्रिंक आप कितनी भी पी लो, कोका कोला जैसी कोक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जैसी बिजनेस की ट्रेनिंग देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। एंट्री बैरियर क्रिएट कर रखा है, राइट। 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग देना है, एंट्री बैरियर में आप कहाँ पे हो। मैन पावर को आप रेटिंग दो, कितनी कॉम्पिटिटिव कॉम्पोनेंट मैन पावर है आपकी। समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये मैं चीज आप लोगों को पता है क्यों समझा पा रहा हूँ, समझ आ रहा है क्यों समझा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को। रातें काली करिए वीडियोस देख देख के, इन फ्रेमवर्क्स को पढ़ पढ़ के, नोट्स बनाए, डायरियां भर डाली, इसलिए पता है कि कहाँ पे क्या चीज पूछनी है, किस फ्रेमवर्क के अंदर क्या समझाया जा रहा है, राइट। तो ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स हमने उसके अंदर भी दे रखे थे, अब शायद हटा दिए हूँ। नॉलेज बैंक के अंदर एलएफपी फ्रेमवर्क नाम का एक फोल्डर था, ये मैंने वहीं से डाउनलोड करे थे फ्रेमवर्क्स, ठीक है। आप लोगों को मैं वापस से पीपीटी के ऊपर लेके चलता हूँ और 5-7 मिनट का सेशन रह गया, फिर रैप अप करते हैं सेशन। तो लास्ट में प्राइस और ऑफर बता दूंगा आप लोगों को। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है जी, तो ये मैंने आप लोगों को फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ये फ्रेमवर्क्स भी लाइव कहते हैं ना, देखो शोइंग इज बेटर देन टेलिंग। मैंने शो कर करके चीजें आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नाइस हुआ, नाइस शो करके दिखा दिया। फ्रेमवर्क जो फ्रेमवर्क आपको शो करके दिखा दी। हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको दिया जाएगा कोच के जरिए। सिंपल सी बात है सर, आपकी हर दुख सुख में, आपकी प्रॉब्लम में कोच हमारा हेल्प करेगा। आपका फ्रेमवर्क्स को अप्लाई कराने में हमारा कोच हेल्प करेगा। आपकी प्रॉब्लम, आपको आपके गोल को अचीव कराने में हमारा कोच आपसे हेल्प करेगा। आपने जो नाइस एनालिसिस फॉर्म भर के हमें दिया था, उसके ऊपर कोच आपसे डिस्कशन भी करेगा। कोच सबसे पहले आपको वेलकम कॉल करेगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद में आपसे कमिटमेंट भी लेगा कि सर आप कब तक ये फ्रेमवर्क पूरा कर लोगे, तब कब तक आप ये वीडियोस देख लोगे, राइट। तो आप अपनी लर्निंग में अभी प्रोग्रेस आपकी कितनी हो रही है, ये ट्रैकिंग करता है कोच हमारा, और टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट करेगा आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस कराने में, बढ़ाने में, राइट। आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाया जाता है सर, इसको कहते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट। और ये हफ्ते के हफ्ते कोच का टारगेट होता है अपने सभी कस्टमर से बात करनी, कॉल लगाना है उनको, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप इसके अंदर दिया जा रहा है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर अलादीन का चिराग दिया जाएगा, सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दिए जाएंगे। अलादीन के चिराग के अंदर 600 से ज्यादा रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, लीडरशिप, मार्केटिंग, फाइनेंस के ऊपर, राइट। अभी करीब 120 हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं, वो फ्री दिए जाएंगे लाइफ टाइम के लिए।
बिजनेस कोच की 322 से ज्यादा वीडियोस दी जाएंगी, और एक चैट वाला बिजनेस कोच भी आपको उसके अंदर दिया जाएगा जो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगा। तो ये 72,000 रुपए प्लस जीएसटी का सर जो हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप का प्रोडक्ट है, ये आपको मिलेगा। तो देखिए ऊपर क्या लाइन लिखी हुई है, पढ़े लिखे होने से अच्छा है, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। तो उम्र भर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने का मौका मिलेगा सर। हमारे कोर्सेज हमारी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एप्लीकेशन के ऊपर ताउम्र लाइफ टाइम आपके लिए एक्टिवेटेड रहेंगे। आपका भी हेल्प होगी उससे, और आपकी फैमिली में आपके बच्चों की आप हेल्प करा पाओगे उन कोर्सेज की नॉलेज के जरिए। तो आप कस्टमर को बताइएगा सर, आप अपना भला तो करोगे ही करोगे, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी आप बेनिफिट करने वाले हो अगर आप ये प्रोग्राम लेते हो, क्योंकि एप्लीकेशन पे वीडियोस देखोगे, आप देखो, आपकी फैमिली में देखे लोग, और आगे बढ़े, ग्रो करें। राइट, सो ये मैंने फ्रेमवर्क्स आप लोगों को बता दिए, अभी दिखा भी दिए लाइव मैंने। ये देखो कल्टीवेटिंग नवरत्ना, ये वाला फ्रेमवर्क था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस कौन है इसकी, भाई कौन लोग ये प्रोडक्ट लेंगे। तो टारगेट ऑडियंस में देखिए स्टूडेंट, इसकी राइट टारगेट ऑडियंस नहीं है। स्टूडेंट बहुत कम, स्टूडेंट को बीबीडी देना है, बिलियनियर ब्लूप्रिंट डिप्लोमा। अभी आपको समझ आ रहा है, स्टूडेंट को वो वाला प्रोडक्ट दे दो आप। बिजनेसमैन है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में लेके आ जाओ, ठीक है। हाउसवाइफ इसकी मेन टारगेट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन जो होगा उसको डिप्लोमा की इतनी ज्यादा आवश्यकता ना पड़े, लेकिन हाँ स्टूडेंट को डिप्लोमा उसके काम आएगा आगे करियर में। हाउसवाइफ बहुत कम आती है इसमें, मतलब मैंने कभी देखा हो एक लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर 1 2 3 अगर कोई हाउसवाइफ भी वो आती है जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर होती है, वुमनप्रेन्योर होती है, ऑलरेडी वो कोई ना कोई बिजनेस कर रही होती है, वो आती है हाउसवाइफ। राइट, तो हाउसवाइफ मतलब जो अगर कोई मैम है जो अगर बिजनेस कर रही है, वो बिल्कुल राइट ऑडियंस है आपके लिए। लेकिन एक मैम है जो कोई बिजनेस वगैरह नहीं है उनका, सिर्फ वो घर पे रहती है, तो उनके लिए हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो अब आने वाला है बीबीसी, वो उनके लिए सही रहेगा। आप लोगों को मैं हेल्प करता जा रहा हूँ, ये भी बताता जा रहा हूँ किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। समझ आ रहा है, प्रोडक्ट मैचिंग करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है आशा मैम। ध्यान रखिएगा, बिजनेसमैन मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, वो मेल होगा तो बिजनेसमैन होगा, फीमेल होगा तो बिजनेस वुमेन होंगी, ठीक है। तो उनके लिए एलएफपी है इस समय हमारे पास, उनके लिए 7 स्टार का प्रोडक्ट है हमारे पास में ऑल लो प्राइस पे। बीबीडी एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी है, बिजनेस ओनर के लिए भी है, और स्टूडेंट के लिए तो है ही बेस्ट, ठीक है ना। तो उसकी लर्निंग से एक बिजनेसमैन को भी फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सटीक प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। और 2 दिन का इवेंट बीबीडी के अंदर भी दिया जाएगा, बीबीडी और बीबीसी के अंदर भी दिया जाएगा, कल मैंने आप लोगों को समझाया था। राइट, और अगर कोई वुमेन है, मैंने आपको बताया, या कोई पर्सन है जो हमारे साथ में लर्निंग और आगे चल के हमारे साथ में एज एन इंटर्न हमारे साथ में अर्निंग करना चाहता है, तो उनके लिए हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं अगले 2-3 दिन के अंदर। सुनील सर की मीटिंग जरूर अटेंड कीजिएगा, जब भी सेशन होगा सुनील सर का 1-2 दिन के अंदर 1 ऐप के ऊपर। बीबीसी के अंदर दीपक सर 2 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, बीबीडी में 1 सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप 1 साल के बाद। बीबीसी में 2 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, एक 9 महीने की इंटर्नशिप का, और एक उन्होंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करा हमारा उसका, ठीक है। बीबीसी के अंदर सुधांशु सर, बीबीसी के अंदर जो अभी लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट, उसमें हम 2 सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक 9 मंथ की इंटर्नशिप का विद बड़ा बिजनेस, और एक जो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे वो एक उसका सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल बाद उनको रिन्यू कराना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, 3 महीने ट्रेनिंग होगी, असेसमेंट और अटेंडेंस का क्राइटेरिया होगा, वो क्लियर करना होगा। उसके बाद वो ऑन बोर्ड होंगे हमारे साथ में एज एन इंटर्न। उनको हम एक लेटर हेड पे देंगे लिख के कि आपको बड़ा बिजनेस के साथ एज एन इंटर्न ऑन बोर्ड किया गया। जैसे कंपनीज देती है ना, कंपनी में अगर आपने से स्टूडेंट अगर जो हो, आपने अगर कभी इंटर्नशिप करी हो मैम या सर, तो आपने देखो कंपनी आपको अपने लेटर हेड पे लिख के देती है कि आपने एज एन इंटर्न हमारे को ज्वाइन करा है। ऐसे बड़ा बिजनेस भी एक लेटर उनको प्रोवाइड कराएगा बड़ा बिजनेस की साइड से। उसके बाद जब 1 साल का वो कोर्स कंप्लीट होगा तो उनको वो दिया। चलो अभी उस प्रोडक्ट पे भी ज्यादा बात नहीं करते, जब लॉन्च होगा तब उसके ऊपर ट्रेनिंग करा दूंगा। अभी वापस फोकस लेके चलते हैं, लास्ट 1-2 स्लाइड रह गई है अपने। इसके परफेक्ट टारगेट कस्टमर इसका कौन है? एज ए सोलोप्रेन्योर, जो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, सोलोप्रेन्योर, अकेले शुरुआत कर रहा है किसी बिजनेस की, वो इसका परफेक्ट कस्टमर है,
क्योंकि आगे चल के उसको बिजनेस, अभी वो खड़ा कर रहा है अपने बिजनेस को, आगे चल के वो बड़ा करेगा। कोई एमएसएमई एसएमई बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, वो इसका कस्टमर है। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो जॉब कर रहा है, जॉब में आगे ग्रो करना चाहता है या आगे चल के बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो इसका परफेक्ट कस्टमर रहेगा, राइट। हाउ टू सेल, देखिए बेचने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोडक्ट नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट नॉलेज, हाउ टू सेल का मैं एक सेशन नेक्स्ट वीक में करने वाला हूँ, उसको अटेंड कीजिएगा। उसमें मैं प्रॉबिंग कैसे की जाती है ये आप लोगों को सिखाऊंगा, नीड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये आप लोगों को सिखाऊंगा, वैल्यू प्रोपोजिशन पे आपको काम करना है, वैल्यू को क्वांटिफाई करके आपको दिखाना है कि सर प्रोडक्ट को खरीदने से फायदा क्या है, जो मैं कल आप लोगों को यही बात बता रहा था, क्वांटिफाई करके बता दो प्रोडक्ट को खरीदने से फायदा कितना बड़ा होगा नंबर्स में, प्रोडक्ट को नहीं खरीदने से नुकसान क्या है। अभी ज्वाइन करते हो तो फायदा क्या है, 15 तारीख तक 56,000 प्लस जीएसटी पे एलएफपी सिल्वर मिल जाएगा। 15 तारीख के बाद आपको 30,000 रुपए महंगा पड़ेगा। क्वांटिफाई करके बता दिया नंबर में आपने, राइट। आप कम्युनिटी पार्टनरशिप में जो है लोगों से बात कर सकते हो, बिजनेस की कम्युनिटीज होती है अलग अलग, वहां पे लोगों से आप बात कर सकते हो। बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन, बजट अथॉरिटी, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर का बजट जो है, एक बिजनेसमैन है, ध्यान से सुनो, उसका बजट है 80-90 हजार का या 50-60 हजार का, आप उसको 2.5 लाख रुपए वाला पोजीशन करने में लगो। एक आईबीसी थे हमारे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, डील से हाथ धो बैठा। क्या गलती करी, आगे से लीड आई थी, कस्टमर ने इंक्वायरी कर ली कि मेरे को लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानना है, बट कस्टमर का बजट वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। कस्टमर को उन्होंने बताया कौन सा 2,50,000 वाला, नीचे वाला प्रोडक्ट बताया ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बताया, कहते सर नहीं मेरे को यही सेल करना है। मैं कहा क्यों, कहता सर इसमें ना कमीशन ज्यादा आएगा, इसमें कमीशन ज्यादा आएगा। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 2 महीने के बाद में लीडरशिप फनल प्रोग्राम होके भी चला गया, उनके कस्टमर ने 2.5 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करी, क्योंकि था ही नहीं कस्टमर के पास 2.5 लाख रुपए। बजट अथॉरिटी, इस केस में अथॉरिटी कस्टमर के पास ही होगी। बजट आपको पता लगाना है, नीड और टाइमलाइन लेनी है एक कस्टमर से कि सर इतने टाइम में आपको ज्वाइन करना है, वरना सीट जो है फुल हो जाएंगी इसकी, ठीक है। बैंड टेक्निक बोलते हैं इसको, बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन। अगर आपके कस्टमर का बजट ही नहीं है 2.5 लाख रुपए का, आप फिर लगे हो जिद पे पकड़ के बैठो कि मेरा कमीशन ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आप जो है ऑप्शन रखो कस्टमर के हाथ में, कस्टमर के हाथ में ऑप्शन रख दो, चूज वो करेगा। आपके हाथ में क्या है, कस्टमर के सामने ऑप्शन रखना, चूज कौन सा करना है वो कस्टमर करेगा। मोबाइल पे आप जाते हो तो मोबाइल स्टोर वाला क्या करता है, भाई आपको 10,000 वाला भी दिखाता है, 15,000 वाला भी दिखाता है, 25,000 वाला भी दिखाता है, फिर बाद में आपके हाथ में छोड़ देता है। वो ये तो नहीं कहता नहीं सर 25,000 वाले ही लो आप, क्योंकि मेरा इसमें कमीशन ज्यादा है, मेरा इसमें कमीशन ज्यादा है ना। बजट अथॉरिटी नीड टाइमलाइन, जब हाउ टू सेल का सेशन करूंगा समझा दूंगा, वहां पे थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को ये टेक्निक को यूज करना, बैंड सेल्स टेक्निक को यूज करके काम करना होगा आपको। अरे वाह, एक्सपीरियंस मिलेगा आपके सभी कस्टमर्स को। देख रहे हो ये सारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के कस्टमर है हमारे, एक्टिविटी करा रहे हैं विवेक सर इनको, इतनी जबरदस्त एक्टिविटीज कराते हैं ना विवेक सर, दिल खुश हो जाता है वहां पे, कस्टमर का भी और हम लोगों का खुद। ठीक है जी, अब मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आप सभी के साथ में मैं यहाँ पे हम लोग इसका जो प्राइस ग्रिड है, ये प्राइस ग्रिड इसके शेयर करके प्राइस आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। देखिए इसका जो प्राइस है दोस्तों, अभी जो ऑफर चल रही है, ये 3 कैटेगरी है हमारे पास में, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ये है प्लेटिनम टॉप वाला जो है, इसका प्राइस है 2,50,000 रुपए प्लस जीएसटी। इस पे अभी 16 तारीख तक 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगली कैटेगरी है आपका डायमंड, इसका प्राइस है 1,24,000 रुपए प्लस जीएसटी। इसके ऊपर 10,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है अभी 16 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद में ये वाली कैटेगरी है सिल्वर कैटेगरी, इसके अंदर 1500 सीट है, यहाँ पे 400 सीट है डायमंड में और यहाँ पे 100 सीट है। इसका प्राइस है 84,000 रुपए प्लस जीएसटी। तो ये 84,000 रुपए प्लस जीएसटी जो इसका प्राइस है, इस पे अभी डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर को। अभी ये कितने का मिलेगा कस्टमर को, अभी ये पड़ जाएगा 84,000 की जगह 56,000 रुपए प्लस जीएसटी, सिर्फ 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक। तो आपके जितने भी फनल में कस्टमर हो अगर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के, भैया लग जाओ, मैं बता रहा हूँ, खेल जाओ इस प्रोडक्ट पे। आज ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने रख दी है, समझा दे, जितने अच्छे से मैं समझा सकता था समझा दिया मैंने आप लोगों को। अब बस आप लोगों को एक्शन में आना है और मैं चाहता हूँ 15 तारीख से पहले धमाल मचा दो आप एलएफपी की बिजनेस का।
ठीक है। आप लोगों को कमीशन कितना कितना मिलेगा, जो LFP सिल्वर है 56,000 रुपए प्लस GST पे आप इसको सेल करोगे, आपको कमीशन मिलेगा करीब 15,333 रुपए आपको कमीशन मिलेगा। LFP डायमंड जो है ये आप सेल करोगे 1,24,000 रुपए, इसमें आपको कमीशन मिलेगा 34,000 रुपए। ठीक है, ठीक है ना। जबकि आप 10,000 रुपए का इसमें डिस्काउंट भी दे रहे हो, तब भी 34,000 रुपए आपको कमीशन मिलेगा। LFP प्लेटिनम जो है जिसका प्राइस है 2,50,000 रुपए, इसमें आपको कमीशन मिलेगा 70,000 रुपए। ठीक है संदीप सर, अभी समझ आया आपको YBC की डील कैसे निकली हाथ से? उसको 15,000 रुपए नहीं चाहिए थे, 70,000 ही चाहिए थे। उनको 15,000 नहीं चाहिए थे, उनको 70,000 ही चाहिए थे, है ना। वो कस्टमर 2.5 लाख रुपए दे नहीं पाया, डील हाथ से निकल गई। ओके दोस्तों, सो दिस इज ऑल अबाउट द लीडरशिप फनल प्रोग्राम ट्रेनिंग। अभी आप लोगों के साथ में मैं फीडबैक फॉर्म भी शेयर करूंगा। एक बार मेरे को थोड़ा बताएंगे अनम्यूट करके, आज की ट्रेनिंग के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं आप लोग? समझ आया आप लोगों को? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। चैट बॉक्स पे भी मैं देख पा रहा हूँ, चैट बॉक्स पे भी काफी लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी इस सेशन को हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको ऑफर बताए ये सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई 2023 तक के लिए है। 15 जुलाई 2023 तक के लिए, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। नई प्राइस ग्रिड अपने IBC मैनेजर से ले लीजिएगा, नई प्राइस ग्रिड जो आएगी 16 जुलाई 2023 वाली।